हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट डॉट NCN, उसकी हम प्रॉपर्टीज को कवर करने वाले हैं और साथ में देयर प्रॉब्लम्स और उनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 5, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली बाइनोमियल के दो हिस्से होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। में ऐसे बोलूँ, पार्ट 1 में तो हम क्या बाइनोमियल की इंफॉर्मेशंस फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, 7 टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स समथिंग ये कितना आएगा, ऐसे सब कुछ फाइंड आउट कर रहे होते हैं। फिर हम बाइनोमियली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक हमने इन सभी बातों को कवर किया हुआ है। अब हम लेक्चर 5 में, ठीक है, हम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कवर करेंगे और इसके आगे का ऑनवर्ड्स जो हिस्सा आता है, तो वो हिस्सा आता है सीरीज वाला, बाइनोमियल सीरीज। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बाइनोमियल सीरीज होती है ना, तो सभी को हम इन डिटेल समझेंगे। बट सबके लिए जो बेस वाला पार्ट है, मतलब बेस आधार है ना, वो क्या है, अपना बाइनोमियल लेक्चर नंबर 5। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड देयर प्रॉब्लम्स। तो आपको ये हिस्सा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, नाउ तो मूव करते हैं और इस लेक्चर को समझते हैं। तो पहला हमने जो हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक, तो इसके बारे में समझते हैं। इस बातों को तो थोड़ा डिटेल से समझेंगे ना, कई सारी बातें हम समझेंगे, तो बड़े ध्यान से आप मेरी बात को समझना ना। हम कई मुद्दों पे बात करेंगे ना। पहला तो हमने क्या किया, x प्लस वाई पावर n, एक इसका एक्सपेंशन लिखा, जो हम अच्छे ढंग से जानते हैं। इसका एक्सपेंशन कितना आता है, NC0 x पावर n y पावर 0। फिर हमने ऐसे लिखा NC1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1। फिर हमने लिखा NC2 x पावर n माइनस 2 और y पावर 2। ऐसे इसका एक्सपेंशन आएगा डॉट 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 प्लस साइन ऑफ NCn x पावर 0 और y पावर n। ये आएगा इसका ना। इसको जब एक्सपेंड करेंगे, x प्लस वाई पावर n को एक्सपेंड करता है, n कैसा नेचुरल नंबर है ना, वो कहने की जरूरत नहीं है, हर बार आप ये मान के चले ना, NC0 लिख रहे हैं तभी ये डिफाइंड है ना। अच्छा, अब देखो इस वाले पार्ट को, एक और पॉइंट आप मेरी बात को ध्यान से समझो कि इसको अगर मुझे समेशन फॉर्मेट में लिखना है तो आई कैन राइट समेशन ऑफ NCR। ठीक, हमने लिखा R कैसे वेरी करेगा, 0 से वेरी करेगा, अब तो कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या, x, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, और सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट पे तो क्या आता है, इन दोनों का पावर्स का डिफरेंस आएगा n और r, और सेकेंड एलिमेंट y पे अगर हम बात करें तो नीचे वाला टर्म है जो पावर में आता है। ठीक है, ये आता है। अब देखो समझाने वाली और समझने वाली बात क्या है, समझने और समझाने वाली बात ये है कि जो समेशन फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो हम क्या है, अभी तक जो हम काम कर रहे थे, यहाँ से इसको एक्सपेंड करने पे काम कर रहे थे। ठीक है, जो सीख रहे थे। अब आपको बच्चों ये बात भी ध्यान रखना है, कई बार आपको इस तरह का फॉर्मेट गिवन होता है, यहाँ से मैं एक्चुअली ये लिख सकता हूँ, एक्चुअली यही तो लिखा हुआ, सब बराबर ही है। तो एनसीआर का समेशन फर्स्ट एलिमेंट पे इन दोनों का डिफरेंस और सेकंड एलिमेंट पे अगर नीचे वाला टर्म है जो पावर में लिखा हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट्स, और पावर्स का सम कितना आ रहा है, n आ रहा है, तो x प्लस वाई पावर n ये आएगा ना, इसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, आपको एक बात तो ये समझ में आएगी। ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें हम काफी ज्यादा बात करने वाले हैं ना। अब देखो इसके बाद में इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म, x प्लस वाई पावर n का सिंपलेस्ट फॉर्म हम बात करें तो 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन कितना आता है, NC0 प्लस साइन ऑफ NC1 x प्लस ऑफ NC2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ NC3 एक्स क्यूब डॉट 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 NCn एक्स पावर n, कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना। अगर इसको मुझे समेशन फॉर्मेट में लिखना है तो NCR इंटू एक्स पावर r, r का वैल्यू कितना जाएगा, 0 टू n जाएगा ना, ऐसे कुछ आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये तो प्लस वाला हो गया। अगर मान लो यहाँ माइनस साइन होता
तो y को हम माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं और यहाँ माइनस वन पावर r को बाहर निकाल देते हैं। ठीक बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ना। मान लो हमने यहाँ लिखा 1 माइनस एक्स पावर n। अब इसके एक्सपेंशन की बात करें तो कितना आएगा, एन सी नॉट आएगा, एन सी वन आएगा, प्लस एन सी वन एक्स, सी टू एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एन सी थ्री एक्स क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लिखेंगे एन सी एन और माइनस एक्स पावर एन, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस बात को भी हम समझें तो क्या लिख सकते हैं, एन सी आर और माइनस एक्स पावर आर। आर कैसे वेरी करेगा, जीरो से लेकर के एन तक वेरी करेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे ढंग से समझ में आई है ना। देखो अब मेनली ना मैं यहाँ पर आपको बातें थोड़ी तसल्ली से सुनने की बहुत जरूरत है ना। अगर आप बहुत जल्दबाजी में हैं, बस आप वीडियो देख करके भागना चाह रहे हैं, तो दैट्स ओके ना, वो फर्क नहीं पड़ता इस बात से। पर आप नहीं सीखते हैं, जो सीखना चाह रहे होते हैं वो नहीं सीख पाते ना। ठीक है समझो बात को। अभी देखो मैं यहाँ पर जो मेनली फोकस कर रहा हूँ, एक्चुअली इस वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं कि इसका अगर हमें समेशन फॉर्मेट लिखना हो, सिग्मा फॉर्म लिखना हो, तो सिग्मा फॉर्म हम कैसे लिखते हैं ना। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अब मैं इधर से इधर लिखने पे ज्यादा फोकस करूंगा। हम इधर से इधर लिखने पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है ना। एक बात तो हमने ये सीखा, इसका सिग्मा फॉर्मेट क्या आएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, माइनस वन पावर एक्स पावर आर यहाँ लिखा हुआ है, इसको अब यहाँ से बाहर निकालेंगे, माइनस वन पावर आर आ जाएगा ना। ठीक है, एक तो हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा आप देखो हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग क्या लिखा हो, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। एक्चुअली जो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो आ रहे हैं सी नॉट, सी वन, सी टू, सी एन, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। ठीक है, तो कहीं से भी ड्राइव कर सकते हैं हम, चाहे तो यहाँ से ड्राइव कर लें या फिर यहाँ से ड्राइव कर लेते हैं, एक ही बात है ना। मैंने कहा कि इस वाली इक्वेशन में पुट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन यहाँ पुट करते हैं। अगर एक्स इक्वल टू वन अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, टू पावर एन आएगा। ठीक, एक्स इक्वल टू हमने वन पुट किया तो यहाँ एन सी नॉट, यहाँ आ जाएगा एन सी वन, इधर हम लिख सकते हैं एन सी टू, प्लस कितना आएगा एन सी थ्री, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से आ जाएगा प्लस ऑफ एन सी एन, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी देखो हमारे पास में क्या है, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं सी नॉट, सी वन, सी टू, सी थ्री, एन सी नॉट, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, डॉट डॉट एन सी एन, अगर आपको इन सबका सम निकालना है तो इन सबका सम कितना आता है, टू पावर एन आएगा ना। पहली बात तो ये है ना, एक प्रॉपर्टी तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इसको अगर मुझे समेशन फॉर्मेट में लिखना है तो एन सी आर आर इक्वल टू जीरो टू एन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यह है। सेकेंड हमने क्या किया, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, इसी में हमने एक्स इक्वल टू माइनस वन यहाँ पुट करते हैं, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट कराएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ अगर बात करें तो एक्स इक्वल टू हमने माइनस वन पुट किया इसमें ना, तो यहाँ तो आएगा एन सी नॉट, इधर कितना आ जाएगा एन सी वन, प्लस यहाँ कितना आएगा एन सी टू आएगा, माइनस ऑफ यहाँ कितना है एन सी थ्री आएगा, फिर प्लस साइन, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस साइन, माइनस वन पावर एन, एन सी एन, तो जैसे एक्स इक्वल टू माइनस वन यहाँ पुट करा है तो माइनस वन पावर एन आएगा, एन सी एन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपको एक बात क्या समझ में आई कि अगर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आते हैं और सीरीज सी नोट से स्टार्ट होती है और अप टू फुल तक जा रही है, तो इस सीरीज का जो सम है, अल्टीमेट जो सम कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब दो प्रॉपर्टीज आपके पास में आई। हेडिंग आपको क्लियर हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की ये वाली प्रॉपर्टी है ना, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, तो आपको काफी कुछ इसमें इनका बार बार ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता रहेगा। अब मुझे इसका समेशन फॉर्मेट लिखना है, तो देखो एनसीआर का टर्म आ रहा है, तो एनसीआर मैंने यहाँ लिखा, और आर कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के एन तक वेरी कर रहा है। पहले तो इतना लिखा, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए मुझे माइनस वन पावर ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये फिक्स है कि माइनस वन के पावर में आपको लिखना है, या तो आर लिखोगे या आर माइनस वन या आर प्लस वन, अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम आप देख सकते हो ना। मान लो एक बार आपने आर लिख के देखो, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कि आर का वैल्यू जीरो रखा तो ठीक है ये आ रहा है, आर का वैल्यू वन रखा तो माइनस का आ रहा है, मतलब सही है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको समेशन फॉर्मेट में। ठीक है, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं आती, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आगे और पॉइंट आप सीखो। मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए दिस इज इक्वेशन वन और दिस इज इक्वेशन टू, दो इक्वेशन है हमारे पास में। ठीक है, अगर मान लो कि इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, तो ऐड करने से क्या घटना घटेगी। ठीक है बच्चों, दोनों को आपने ऐड किया तो टू एन, टू पावर एन यहाँ से आया, प्लस का जीरो यहाँ से आ जाएगा, एंड दैट इज टू टाइम्स ऑफ, आई कैन राइट एन सी नॉट
जब हम ऐड कराएंगे तो ये वाला हिस्सा तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा NC2 प्लस ऑफ NC4, ऐसे करके टर्म्स आ जाएंगे और अप टू मैक्सिमम जहां तक जा रहा है फुल तक वहां चला जाएगा। ठीक है, अब आप इससे डिवाइड लगा दोगे तो हमें एक बात समझ में आएगी, NC0 NC2 NC4, मतलब अगर इवन टर्म्स, इवन जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना लोअर सबस्क्रिप्ट में C0 C2 C4 वाले टर्म्स है, कोफिशिएंट्स है ना, इनका सम कितना आ जाएगा 2 पावर n-1 आएगा। एक बात तो मुझे ये समझ में आई। दूसरी बात कि अगर मान लो कि मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो यहां तो कितना आएगा 2 पावर n-0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना बनेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा और ये वाला हिस्सा 2 टाइम्स करके आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ NC1 हमने यहाँ लिखा, NC3 हमने यहाँ लिखा, प्लस ऑफ NC5 डॉट 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 कुछ ऐसे आ जाएगा ना। 2 से आपने डिवाइड लगा दिया तो 2 से डिवाइड लगाया तो NC1 NC3 NC5 डॉट 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 मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, 2 पावर में यहाँ कितना जाएगा n-1 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये बात भी अच्छे ढंग से क्लियर हो गई। नाउ तो अब हमारे पास में क्या है, कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं ना, इनको एज ए रिजल्ट आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो रिजल्ट इसमें अगर हम बात करें तो पहला रिजल्ट तो हमारे पास में ये आया कि अगर सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो इस बात का फर्क पड़ता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट बोल रहे हैं हम या सम ऑफ कोफिशिएंट बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। सम ऑफ कोफिशिएंट हमने लेक्चर 2 में आई थिंक डिस्कस किया होगा ना, लेक्चर 2 को आप या लेक्चर 3 को देखना अच्छे ढंग से। और सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में यहाँ पर बात करें, ठीक है, C0 C1 C2 सब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, सबका सम कितना आएगा 0, 2 पावर n आएगा ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है फुल तक जा रहे हैं। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है तो तब सम कितना आता है 0 आता है। एक दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास में ये आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि C0 C2 C4 का सम कितना आएगा 2 पावर ऑफ n-1 आएगा। अगेन C1 C3 C5 इसका सम भी कितना आता है 2 पावर ऑफ n-1 आएगा। ठीक बच्चों, आई होप आपको जो थ्योरी वाला जो हिस्सा था वो हमने एक्चुअली यही कंप्लीट हो गया ना, एक ही पेज में से कंप्लीट हो गया ना। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम वाले हिस्से की, बात करते हैं प्रॉब्लम वाले पार्ट पर काम करते हैं ना। तो देखो हम पहले 2 हिस्सों में सीखेंगे प्रॉब्लम्स। पहले तो हम समेशन फॉर्मेट को सीखेंगे, सिग्मा फॉर्म को, ठीक है, फिर हम कोफिशिएंट्स वाली प्रॉब्लम्स को लेंगे ना। ठीक बच्चों, नाउ अब आप मेरी बात को आगे सुनिए ना। तो फर्स्ट मैं आपसे अगर प्रॉब्लम पूछूं कि फर्स्ट प्रॉब्लम में ये लिखा हुआ है सिग्मा, ऐसे कुछ लिखा है सिग्मा, हमने यहाँ लिखा NCR, ठीक है, और यहाँ हमने लिखा x-2, ठीक है, और पावर में हमने यहाँ लिख दिया n-r, हमने यहाँ से लिखा, और यहाँ हमने लिखा 3 माइनस ऑफ x, पावर में कितना r आ रहा है, और r हमारे पास कैसे वेरी कर रहा है 0 to n तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट थिंग आपको ये बताना रहेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बच्चे बताइए। तो देखो समेशन फॉर्मेट सिग्मा फॉर्म लिखा हुआ NCR का टर्म है, NCR है, और यहाँ पर कहता है इस एलिमेंट को देखो, आप इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट पे इन दोनों का डिफरेंस है, और सेकेंड एलिमेंट पर हमारे पास फर्स्ट पर इन दोनों का डिफरेंस आया, सेकेंड पर क्या है नीचे वाला टर्म है पावर में आया। आई कैन से कि ये क्या लिखा हुआ x प्लस वाई पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, वेयर फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास में क्या है फर्स्ट प्लस सेकेंड एलिमेंट के पावर जो है ना n का एक्सपेंशन लिखा है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है x-2 लिखा हुआ है, सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया 3 - x आ गया, और इसका पावर n। इसको अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ x कैंसिल हो गया, 3 - 2 1 आ गया, और 1 पावर n आ गया, और n हमारे पास नेचुरल नंबर है तो उसका वैल्यू अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आई। नाउ सिमिलरली मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पर पूछता हूँ कि समेशन हमने लिखा r का वैल्यू 0 से लेके n तक हमने स्टार्ट किया ना, -1 पावर r लिखते हैं, और NCR हमने यहाँ लिखा, ठीक है, और कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया 3 पावर ऑफ, ठीक है, 2n माइनस r हमने यहाँ से लिखा। नाउ 2 पावर में मैं ऐसे लिख देता हूँ r प्लस r-5, इस तरह से हमने इसको यहां लिख लिया ना। थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, तो यहां ऐसे कुछ लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, यहाँ कोफिशिएंट्स में चेंज नहीं करते, अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज करते ना।
तो मैंने कुछ ऐसे लिखा 3 n माइनस ऑफ r प्लस 5 या प्लस 1 2 ऐसे लिख देते हैं, कुछ भी ऐसे लिख दिया ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो आप इस बात को आप समझिए, अगेन हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, इस तरह का एक एक्सपेंशन मतलब एक सीरीज लिखा हुआ है, सिग्मा फॉर्मेट लिखा हुआ है। सिग्मा फॉर्मेट को आपने क्या है ध्यान से ऑब्जर्व किया, एनसीआर का टर्म आ रहा है, -1 पावर आर का टर्म है, ठीक है, और एक इस तरह का टर्म और एक इस तरह का टर्म आ रहा है ना। तो एनसीआर और समेशन आ रहा है, तो मतलब क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ। किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये समझने की जरूरत है। तो देखो आपको ये बात भी ध्यान रखना, जहां पर आर अगर यहाँ लिखा हुआ है तो वही टर्म, ये जो आर है ये -1 के पावर में होना चाहिए, ऑलरेडी है ही। ठीक, अभी क्या परफेक्ट फॉर्मेट में नहीं आ रहा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, n माइनस आर आ रहा है, वो यहाँ पर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, 2 एडिशनल है, तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे। तो पहला काम तो आपने क्या किया, इस सीरीज को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करी हमने। तो -1 पावर आर तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, एनसीआर हमने यहाँ लिखा, ठीक है, 3 पावर कितना आ जाएगा, n माइनस आर यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर, इसको हम बाहर निकाल देंगे, और 2 पावर ऑफ r हमने यहाँ से लिखा, और ये कितना है 3 स्क्वायर अपॉन 2 पावर 5, तो इस वाले टर्म को हमने बाहर निकाल देंगे ना। और r का वैल्यू कितना जा रहा है, 0 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है, ठीक ना। अब इस बात को समझे तो 3 स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और 2 पावर 5, क्यों बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इसको तो बाहर ही निकाल दिया। अब ध्यान से देखें तो एनसीआर आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट पे इन दोनों का डिफरेंस है, और सेकंड एक टर्म जो सेकंड 2 है उस पे ये आर है, वो ये वाला टर्म है, ये पावर में लिखा हुआ है। तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ, किसका एक्सपेंशन है, एक्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो एक्स आ गया, वाई हमारे पास में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आया है तो माइनस साइन यहाँ पर आएगा, और पावर में कितना आ जाएगा, n आएगा, पावर में n आया, तो अगेन ये क्या लिखा हुआ, 1 पावर n लिखा हुआ है, अगेन 1 पावर n लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली बच्चों आपको मेरी क्या बात समझ में आई, तो 9/32 लिखा हुआ है, जो आपको इस तरह का डरावना सा एक्सप्रेशन दे रखा था, एक्चुअली ये लिखा हुआ है। आई होप आप समेशन फॉर्मेट को लिखना सीख चुके होंगे ना। ना इस पर एक दो प्रॉब्लम की और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो कई बार आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ है, एक आसान सा मैं लिखता हूँ NCR, और मान लो आपको 4 पावर r दे रखा है, और r का वैल्यू 0 से लेकर के n तक दे रखा है, इस सीरीज का सम आपको लिखना है। तो ध्यान से देखो, सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ, NCR और x पावर r का फॉर्म लिखा हुआ, मतलब ये तो ये लिखा हुआ है NCR x पावर r, ये लिखा हुआ, और इसका समेशन तो कितना आता है, इसका सिग्मा जो फॉर्म है ये है, और इसका जो वैल्यू एक्चुअली क्या है, ये है x प्लस वाई पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है, क्या बात कही है ना, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया ना। तो ऐसा कुछ रहा, तो ऐसा कुछ है, तो एक्चुअली तो इसको तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ, दैट इज क्या लिखा हुआ, 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। अच्छा, इसमें एक और खुरापाती करके पूछते हैं, r का वैल्यू हमने 2 से स्टार्ट किया अप टू n तक लिखा है, NCR हमने यहाँ लिखा, और 4 पावर r, इसका आपसे अगर सम पूछा जाए तो बताओ इसका सम क्या होगा। अच्छा, सीरीज क्या है, 2 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अब 2 से स्टार्ट हो रही है, इसका मुझे सम फाइंड आउट करना है। तो अगर 0 से स्टार्ट होती तो सम कितना आता, 1 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा, 4, पावर में कितना जाए, n आ जाएगा, फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन ऑफ। अब देखो r का वैल्यू हमने 2 पुट किया, तो C2 C3 C4 टर्म आया, मतलब इससे पहले एक C0 आ रहा होगा, एक C1 आ रहा होगा, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो उनको हटाना पड़ेगा, तो C0 वाले हिस्से को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो NC0, ठीक है, माइनस साइन ऑफ, फिर हम क्या लिखेंगे, NC1x, x का वैल्यू कितना ना 4 आ रहा है, ये आ जाएगा इसका वैल्यू, मतलब फाइनली कितना आया, 5 पावर n तो यहाँ से आया, ये यहाँ से कितना n यहाँ से आ जाएगा 4n माइनस 1, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। आई होप बच्चों आपको मेरी बात ढंग से समझ में आई ना, ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है इसमें। नाउ और प्रैक्टिस करते हैं अभी ना। पहले देखो ये सब सीखना बहुत जरूरी है, ये काफी काम आपको आने वाला है, ठीक है। अभी हम अपने 2 हिस्सों में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एक तो हम सिग्मा वाली प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, और सेकंड हम प्रॉब्लम्स लेंगे कोफिशिएंट्स वाली। चलो बात करेंगे, सबको धीरे धीरे सब समझेंगे। एनसीआर मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, मैं एक -1 पावर r भी यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, 2 पावर मैंने लिखा 3r माइनस 2, एंड यहाँ लिख लेते हैं 4 पावर -2r प्लस 1, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। बताओ एक्चुअली में क्या लिखा है, इसका क्या वैल्यू आएगा अल्टीमेटली ना, क्या इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ना। ठीक बच्चों, देखो बहुत ध्यान से समझिए, एनसीआर सिग्मा फॉर्मेट, हमने सिग्मा दे रखा है हमारे पास में, एनसीआर दे रखा है, मतलब किसका बाइनोमियल कोफिशिएंट का एक्सपेंशन है,
वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। एनसीआर दे रखा है, अब देखो आर, एक ही वेरिएबल आर आ रहा है ना, इन दोनों का डिफरेंस तो कितना आएगा, एन माइनस आर, कहीं पर भी नहीं है ना, एन का कहीं पर भी नहीं, फर्स्ट एलिमेंट क्या रहा है, वन रहा है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी ना। माइनस वन पावर आर तो मैंने यहां लिखा, एनसीआर हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो इस बात को समझो, टू पावर माइनस टू है तो इसको तो बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं इसको यहाँ बाहर निकाल के यहाँ लिख देता हूँ ना, आप मेरी बात को समझ लेना। तो टू पावर माइनस टू को बाहर निकालो तो वन अपॉन टू स्क्वायर तो बाहर आ गया, फोर पावर वन ऊपर जाएगा, इनटू में फोर पावर वन हमने यहाँ लिखा। ठीक है, यहाँ से फोर पावर वन को बाहर निकाला। अब देखो टू पावर थ्री यहाँ बनेगा एट, एट पावर आर तो मैं यहाँ लिख दूंगा, इसको मैंने लिखा है तो हमारे पास 16 अंदर जाएगा तो कितना बनेगा, इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन करके लिख देते हैं ना, वन अपॉन और 16 पावर आर, ऐसे कुछ लिखा 16 पावर आर। ठीक है, ध्यान से देखें तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, 8 अपॉन 16, इस वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ 8 अपॉन 16 पावर आर, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, या अल्टीमेटली हम बात करें तो 1/2 पावर आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनसीआर इंटू एक्स पावर आर का फॉर्मेट फिर से बना तो एक्चुअली इस वाले पार्ट का तो वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, ठीक, 1 आ गया यहाँ पर। तो अब इसका एक्सपेंशन एक एक्चुअली क्या लिखा, और आर कैसे वेरी कर रहा है, 0 से वेरी कर रहा है अप टू एन तक जा रहा है। तो एक इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या रहा है इसके लिए, फर्स्ट एलिमेंट तो 1 आ जाएगा, माइनस अल्टरनेट माइनस वन पावर आ रहा है तो मतलब बीच में माइनस साइन आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं, एक्स का वैल्यू कितना है 1/2 आया, और पावर में कितना आ जाए एन आ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली ये जो हिस्सा लिखा हुआ है 1/2 पावर एन लिखा हुआ है। ओके, आई थिंक बच्चों आपको देखो मेरी सारी बात आपको समझ में आई है ना। ठीक है, तो हमारे पास में 4 प्रॉब्लम्स हमने समझ लिया ना। इस प्रॉब्लम्स में, इन प्रॉब्लम्स में कहीं पर भी कोई भी इशू नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। आई होप आप इसे अच्छे से कर लेंगे ना। तो पहला तो हमने ये सीखा कि अगर कभी भी सिग्मा फॉर्म अगर मेरे पास दे रखा है तो सिग्मा फॉर्म है और एनसीआर का टर्म उसमें इन्वॉल्व है, मतलब आप ये समझ लो कि इस तरह का फॉर्मेट एनसीआर हो ना, कुछ डिफरेंस ऐसा कुछ दे रखा है, तो किस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का ये सिग्मा फॉर्म है। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमें लिखना होता है, उल्टा काम कर रहे होते हैं, रिवर्स काम। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट से रिलेटेड पहले कुछ और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिक था, हमने यहाँ तक की बात हमने सीखी ना। अब मैं आपसे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स और लेते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम्स, हाँ 2-3 प्रॉब्लम्स अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। पहला प्रॉब्लम ये है कि समेशन हमारे पास लिखा हुआ है -1 पावर आर इंटू एन सी आर, ठीक है, और आर वेरी कर रहा है 0 से लेकर एन तक। आपको इस सीरीज का सम निकालना है, 1/2 पावर आर हमने यहाँ से लिखा, ना 2 पावर आर अपॉन 1/3, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 3 पावर अपॉन में कितना आया 2r, यहाँ से आ जाएगा ना 137, 7 पावर आर अपॉन में कितना आ जाएगा 2q 3r, फिर हम यहाँ से लिखेंगे 15 पावर आर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 पावर 4r, डॉट डॉट ऐसे लिखा हुआ, और कितनी टर्म्स है हमारे पास, m टर्म्स हैं। ठीक बच्चों, तो इस सीरीज का आपको सम निकालना है ना, फाइनली इसका सम कितना आएगा ये हमसे पूछा गया है ना। अब देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना, बहुत ही प्यारा और आसान सा प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कहीं कोई समस्या इसमें नहीं आती। तो हम इस वाले, अब जो भी हम सीख रहे हैं एक्चुअली थ्योरी वाला हिस्सा तो अपना कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, और प्रॉब्लम्स हम काफी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं ना। तो आप सभी प्रॉब्लम्स को समझना ध्यान से ना, तभी आप एकदम परफेक्ट बन पाएंगे ना। अब देखो क्या किया, पहला काम तो हम क्या करते हैं भाई, -1 पावर आर एनसीआर यहाँ पर, इस हिस्से को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर आएगा, ये इसके साथ कंबाइंड हुआ, तो कंबाइंड हुआ तो फिर मैंने इसको ऐसे लिख लेता हूँ। चलो अभी हम लिख लेते हैं, बात को समझना। -1 पावर आर तो हमने यहाँ से लिखा एनसीआर, कुछ ऐसा आ जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 पावर आर। ठीक है, एक मिनट और मेरी बात समझो, इसको आगे सिंप्लीफाई करने से पहले हम एक बात और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 पावर आर तो मैंने यहाँ लिखा, इस वाले हिस्से को देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/4 पावर आर, ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले हिस्से की बात करें तो 2q अंदर चला गया, 7/8 पावर में कितना आ जाएगा आर आ जाएगा, 15/16
पावर में कितना जाए आर यहाँ से आ जाएगा, डॉट 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 अगर हम बात करें तो कितनी टर्म्स आई, एम टर्म्स का मैं सम फाइंड आउट करना ना। और यहाँ पर जो आर है वो कैसे वेरी कर रहा है, आर वेरी कर रहा है 0 से लेकर के एन तक। अब देखो हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले हिस्से को जब यहाँ के साथ कंबाइंड कराएंगे, एनसीआर -1 पावर आर और x पावर आर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो उसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 आया, पावर में कितना जाए n आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं इस वाले पार्ट को जब यहाँ के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो समेशन सिग्मा सब अंदर आ जाएगा ना, जो भी कुछ है। ये क्या लिखा हुआ अगेन एनसीआर इंटू एक्स पावर आर, -1 पावर आर लिखा हुआ, तो दैट इज 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 3/4, पावर कितना जाए n। ठीक है, 1 माइनस ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 7/8, पावर आर आ जाएगा, फिर 1 माइनस ऑफ 15/16 पावर n। तो ये सभी बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ जाएंगे, और ऐसे कितनी टर्म्स है हमारे पास, m टर्म्स हैं। ठीक आ गया, मतलब अल्टीमेटली हम यहाँ पर आ गए। नाउ अब आगे इसको सॉल्व करना बड़ा आसान बात है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 पावर n। ठीक है, इस वाले हिस्से की हम बात करें तो 1/4 पावर n आ जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो 1/8 पावर n आ जाएगा, और सिमिलरली 1/16 पावर n। ठीक है, डॉट डॉट करके m टर्म्स ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो इस सीरीज का मुझे सम फाइंड आउट करना है, तो सम अगर निकालना है तो अब देखो इस बात को आप आगे ध्यान से समझिए। तो देखो ये लिखा क्या है 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यों ऐसे लिखा हुआ है, तो मतलब एक जीपी लिखा हुआ है ये ना, अगर उसको पावर एन लगाएंगे तो भी तो क्या रहेगा वो जीपी रहेगा, मतलब अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है एक जीपी लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज ए जीपी, और इसका फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 1/2 पावर एन आ रहा है, कॉमन रेशियो भी कितना आ जाएगा 1/2 पावर एन आएगा। तो अगर हम बात करें तो सीरीज का अगर सम में लिखूं तो सम बराबर कितना आ जाएगा, ए फर्स्ट टर्म तो कितना आ गया 1/2, ठीक है, पावर में एन ऐसे कुछ लिख देते हैं फर्स्ट टर्म, तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/2 पावर एन, यही कॉमन रेशियो आया। ठीक है, इस पे पावर कितना आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है एम आ रहा है। यहां तक की बात भी क्लियर हुई। अपॉन में हम क्या लिखेंगे 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना आ रहा है 2 पावर ऑफ एन, ये आया। समझ गए बच्चों, आई होप आपको मेरी बात यहां तक क्लियर हुई ना। अब देखो आगे का पॉइंट और समझो, अब क्या करना है इसको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना तो बहुत आसान बात हो गई। तो इसको हमने लिखा 1/2 पावर एन, तो यहां से लिखा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पावर एन -1, यहाँ से इनटू में कितना आ जाएगा 2 पावर एन, तो ऐसे कुछ आ गया ना। अगर इस बात को अगर समझें तो 2 पावर कितना आ जाएगा एम एन, यहाँ से आया माइनस का 1, इसको एलसीएम लिया तो एम पावर यहाँ पे लग जाएगा, तो 2 पावर एम एन बनेगा, एलसीएम लेंगे तो 2 पावर एम एन -1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 पावर एम एन, कुछ ऐसे आ गया। ठीक है ना, अपॉन में टर्म आया। अब ध्यान से देखो तो इस वाले पार्ट से तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास में ये वाला ऐसा आ गया, और ये क्या आ गया आंसर। इस सीरीज का सम कितना है ये आया। ओके बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर है, एकदम क्लियर है ना परफेक्टली। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ एक और प्रॉब्लम लेते हैं, और एक प्रॉब्लम आपके लिए दे देंगे ना। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम और आप ट्राई करिए। ठीक, तो अभी तक हमने समेशन फॉर्मेट सीखा, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में सीखा है ना। चलो एक और प्रॉब्लम आप लिखो, सेकंड प्रॉब्लम, कि समेशन ऑफ, हमने यहाँ लिखा एनसीआर अपॉन में क्या लिखते हैं r+2 CR, और r का जो वैल्यू है कितना 0 से लेकर n तक जा रहा है, और -1 पावर r ऐसे कुछ लिखा हुआ है। एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, आपको इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो एक काम आप करिए, पहले इस सीरीज का आपको सम निकालना है, तो सम कैसे फाइंड आउट करेंगे प्लीज आप सोच के बताइए ना। हाँ क्वेश्चन सही है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा बच्चों बताओ, इस सीरीज का सम आपको निकालना है, तो पहले देखो वीडियो को पॉज कर लो, और देन अपने एंड पे प्रॉब्लम को ट्राई करिए। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम को अभी यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे ना। अच्छा देखो हमारे पास में क्या लिखा गया, एनसीआर लिखा हुआ r+2 CR ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और -1 पावर r है, और r 0 से लेकर n तक ऐसे वेरी कर रहा है। अब देखो मैटर ये कर रहा है कि यार ये एनसीआर, ठीक है, अगर मान लो अगर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम तो मुझे मालूम है, एनसीआर का सिग्मा तो मुझे पता है, या -1 पावर r लिखा हो एनसीआर का सिग्मा हमें मालूम है, इस वाली टर्म को तो नहीं पता ऐसे फॉर्मेट में। तो देखो एक थॉट होना चाहिए अपने माइंड में
कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस वाले हिस्से को मैं सॉल्व करूं और एक ही एनसीआर में कन्वर्ट हो जाए, दो दो एनसीआर के फॉर्मेट ना आए, है ना। तो लेट्स ट्राई ना, लेट्स ट्राई इट ना। तो हमने क्या लिखा, r बराबर 0 टू n, तो हमने यहाँ लिखा -1 पावर r, कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया, तो n फैक्टोरियल तो मैंने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा r फैक्टोरियल, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं n माइनस r फैक्टोरियल, तो हमने ये लिखा। अपॉन में अब बात की जाए तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो r प्लस 2 फैक्टोरियल तो यहाँ से आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, r फैक्टोरियल आएगा, r फैक्टोरियल हमने यहाँ लिखा, इनटू इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ आ गया। अब देखो बात को ध्यान से समझिए कि अगर बात को ध्यान से समझें तो r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ n फैक्टोरियल यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 फैक्टोरियल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब देखो n माइनस आर इधर आया, इधर r प्लस 2 आ रहा है ना। अब देखो पहले तो आपको अब इस बात को भी थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ एनसीआर के बारे में। एनसीआर में देखो एक सिमेट्री रहता है, n फैक्टोरियल तो मैंने यहाँ लिखा, अपॉन में क्या लिखते हैं आप लोग, r फैक्टोरियल और n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक बात है। अब देखो एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है ना, इन दोनों का आप सम निकालो, कितना आ रहा है n, और वो कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस फॉर्मेट को तो आप क्या कर सकते हैं, आप इधर से इधर लिख सकते हैं। अभी हम यही लिखना सीख रहे हैं ना, इधर से इधर लिखना सीख रहे हैं। तो इस वाले हिस्से को मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, कंप्लीट को एनसीआर लिख सकते हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात है ना। अब देखो आप पॉइंट को समझिए, यहाँ कितना आ रहा है सम, n माइनस आर टर्म आ रहा है, यहाँ r प्लस 2 आ रहा है, दोनों का अगर मैं सम निकालूं तो कितना आ रहा है, n प्लस 2 आया, ठीक है। अगर मान लो ऊपर n प्लस 2 होता, n प्लस 2 फैक्टोरियल होता तो फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल नहीं है तो फिर आपने क्या किया, तो हमने एक काम करते हैं, इसको n प्लस 1 और n प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ठीक है, 2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। n प्लस 1 से हमने डिवाइड लगाया, n प्लस 2 से जो डिवाइड लगाया, ठीक है। यहाँ समेशन हमने यहाँ लिखा हुआ -1 पावर r, और यहाँ n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और ये कितना बनेगा n प्लस 2, और इनटू में कितना आ जाएगा n प्लस 1, ऐसे कुछ लिखा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल, और यहाँ कितना आ जाएगा r प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान से देखो n इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल को तुम्हें क्या लिख दूंगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल, वो इसके साथ सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, n प्लस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास में क्या रिजल्ट आया, तो समेशन 2 अपॉन, तो हमने यहाँ लिखा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे नाउ समेशन r का वैल्यू कितना, 0 से लेके n तक जा रहे हैं, इस वाले हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 2 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ लिखा, -1 पावर r तो लिखा हुआ है, ठीक है। अपॉन में यहाँ कितना जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ कितना लिखा, r प्लस 2 फैक्टोरियल। अच्छा बच्चों एक बात समझो, जितना सभी हमने इतना लेंदी किया ना एक्चुअली इतना प्रोसेस, ये सब हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना, n प्लस 1 n प्लस 2 से डिवाइड कराएंगे और उसके बाद में फैक्टोरियल बनेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कितने हिस्से को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 अपॉन, इसको मैंने क्या लिखा, n प्लस 1 यहाँ लिखा और n प्लस 2, ठीक बात है। नाउ देखो इस वाले हिस्से को व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट -1 पावर r, तो हमने यहाँ लिखा n प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं c, किसी भी आप इसको एज ए लोअर सबस्क्रिप्ट ले सकते हैं, तो मैंने r प्लस 2 को लिया, ठीक है, r प्लस 2 ऐसे कुछ लिखा, सही बात है। और r कैसे वेरी कर रहा है अपना, 0 से लेकर के n तक वेरी करेगा, r इज वेरी फ्रॉम 0 टू n, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है ही हमें। अब देखो आगे का पॉइंट और समझो, ठीक। अब देखो r प्लस 2 यहाँ पर है, जो टर्म यहाँ पर है वही क्या होना चाहिए, -1 के पावर में होना चाहिए। अब आप एक बात ये भी समझ लो कि -1 पावर r लिखें या -1 पावर r प्लस 2 लिखें, सेम थिंग, क्योंकि -1 पावर r इंटू -1 स्क्वायर तो +1 ही हो जाएगा ना, वो तो सेम थिंग हो गया। तो इट मीन कि 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये तो हमारे पास टर्म आ गया। नाउ अब हम बात करें तो इस सीरीज का सम किया ना, कि इस बाइनोमियल जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनका सम, और -1 पावर r प्लस 2 आ रहा है, तो मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का सम कितना, सॉरी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस का 0 आएगा। बट एक बात कि भाई ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, r बराबर जब 0 पुट कराएंगे तो C2 से स्टार्ट हो रही है, C2 से स्टार्ट हो रही है, तो C0 और C1 वाला टर्म पहले आया होगा,
तो बराबर जीरो आपने लिखा, तो इस वाले हिस्से को भी उधर ले जाएंगे और C1 वाले हिस्से को भी उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या लेके जाएंगे फिर माइनस ऑफ n प्लस टू सी नॉट, माइनस ऑफ माइनस C1 आएगा तो ये प्लस होगा n प्लस टू C1, ऐसे कुछ हम लिखेंगे। बात समझ गए आप लोग ध्यान से। तो ये कितना लिखा हुआ है, एक्चुअली इसकी वैल्यू है 1, ये 1 लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली दैट इज -1। n प्लस टू C1 जो लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस टू लिख सकते हैं। अल्टीमेटली कितना लिखा हुआ है, n प्लस वन, n प्लस वन से n प्लस वन कट गया, फाइनली हमारे पास में कितना आ गया 2 अपॉन n प्लस टू, ये इसका आंसर आया। बात समझ गए बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर है। इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा यहाँ डिटेल में और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो आपको एक बात समझो कि n प्लस टू सी नॉट आपने लिखा, n प्लस टू C1, n प्लस टू C2 माइनस ऑफ n प्लस टू C3 डॉट डॉट करके से फुल तक सीरीज जा रही है, तो इस सीरीज का जो सम आएगा एक्चुअली कितना आता है, 0 आएगा। ठीक है, और अभी आपको जो सम फाइंड आउट करना था वो यहां से लेकर के यहां तक का सम फाइंड आउट करना था आपको। तो अब क्या कराओगे, इस वाले हिस्से को इस साइड भेजेंगे, ये माइनस का है तो इधर ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गई। कहीं इसमें कोई इशू, आई थिंक इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप ये वाली प्रॉब्लम कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। ये वाला प्रॉब्लम जेई एडवांस में आ चुका था ना, बहुत पहले की बात थी ना, दोनों ही प्रॉब्लम शायद मेरे ख्याल से जेई एडवांस की प्रॉब्लम से दोनों ही आई हुई है ना। ओके, मतलब बहुत पहले की बात थी। ठीक है, तो मैं आपको एक और प्रॉब्लम दे देता हूं, इस प्रॉब्लम को आप अपने एंड पे ट्राई करना। थर्ड प्रॉब्लम कि हमने लिखा NCR, यहां लिखा अपॉन में हम लिखेंगे R प्लस फोर CR और 3 पावर ऑफ R प्लस फोर, तो यहाँ लिखा और R का वैल्यू 0 से लेके n तक। ठीक है, इस सीरीज का आपको सम फाइंड आउट करना है बच्चों, तो ट्राई करिए कैसे सॉल्व करेंगे ना, सेम ही लॉजिक है ना। 4 आ रहा है ना, R प्लस फोर, तो n प्लस फोर का फैक्टोरियल बनेगा बच्चों ना। चलो ठीक है, इसको ट्राई करना। ओके, यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई ना। ठीक बच्चों, आगे प्रॉब्लम और लेते हैं ना, यहां तक की बात तो हमने समझ लिया है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस और करेंगे। तो देखो अब मैं कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट पर ही बेस्ड है टोटली, है ना। ठीक है, हम यहाँ से सीखते हैं ना। अब वो क्या करना है, एक प्रॉब्लम जैसे हमने यहाँ पे लिखा, बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम लेंगे, आसान आसान सी प्रैक्टिस के तौर पे ना। आपको 100 C0, 100 C1, 100 C2 डॉट डॉट डॉट, अब हम जा रहे हैं 100 से 100 तक जा रहे हैं। आपको इस बाइनोमियल सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। कितना आएगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, 0 से देखो स्टार्ट हो रहे हैं, अप टू 100 तक जा रहे हैं, मतलब फुल तक गए। 0 से स्टार्ट हुआ, फुल तक गए, तो इस सीरीज का सम कितना आता है, 2 पावर n, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर है। कई बार आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि समेशन ऑफ 100 CR, इस बात को मैं ऐसे लिख दूं और r का वैल्यू 0 to 100 कितना आएगा, 2 पावर 100 आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत ही आसान सा है, आसान आसान से प्रॉब्लम्स है। अभी तो हम सिर्फ लर्निंग फेज में। नाउ आपसे अगर पूछा जाता है 100 C0 माइनस ऑफ 100 C1 प्लस ऑफ 100 C2, कुछ ऐसे माइनस ऑफ 100 C3। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपसे पूछिए और मैक्सिमम जहां तक जा सकते हैं वहां तक कंप्लीट करा है ना। मैक्सिमम कहा जाएगा प्लस 100 से 100 तक आएगा ना। ठीक है, आपको इस सीरीज का सम लिखना है, तो बच्चों क्या लिखोगे इस सीरीज का सम, इस सीरीज का सम आएगा 0, क्योंकि अल्टरनेट कैसा आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और सीरीज का सम कितना आता है, 0 आता है। तो देखो हमने दो फॉर्मूले सीखे होते हैं, एक फॉर्मूला सीखा था C0 से स्टार्ट करेंगे और Cn तक गए, फुल तक जाते हैं, तो उस सीरीज का सम कितना आता है, 2 पावर n आता है। अल्टरनेट अगर प्लस माइनस आता है तो उस सीरीज का सम कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, दो बातें हमने सीखी होती है, एज हमने फॉर्मूले के तौर पे इन दोनों पॉइंट्स को सिखाया था, हमने कुछ एक दो प्रॉब्लम लेकर के उसकी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम आगे एक और प्रॉब्लम लेते हैं, थर्ड प्रॉब्लम। अब इसके बारे में बताना अभी आसान ही है। 100 C0 हमने यहाँ से लिखा, अब हम दो दो के डिफरेंस को लेते हैं, 100 C2, 100 C4 और 100 C6। मैक्सिमम जहां तक जा सकता है वहां तक हमने लिखा, इस चीज का सम कितना आ जाएगा, 2 पावर n-1 ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है कि 100 C1 प्लस 100 C3 प्लस 100 C5, ठीक है, तो इस सीरीज का अगर मुझे सम लिखना है तो अगेन कितना आएगा, 2 पावर 99 आ जाएगा। कोई इशू बच्चों, कोई भी इशू नहीं है।
अब आपको दो बातें और यहाँ पर सीखनी है, नेक्स्ट प्रॉब्लम से हम समझेंगे। मान लो कई बार प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि 100 CR इस सीरीज का आप सम बताइए ना, ठीक है। और क्या करेगा वो, आपको आर दे देगा, जीरो से स्टार्ट करेगा और आपको 50 तक दे दिया, ठीक है। मतलब आधी सीरीज का आपको सम पूछा जाएगा, ठीक है। आधी सीरीज आपको दे दी, जीरो से लेकर 50 तक आपको दे दिया, इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। एक और प्रॉब्लम है वो भी हम लिखेंगे, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो ना आसानी से। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत आसान है तरीका, आप समझो। एस बराबर, ठीक है, 100 C0, हमने यहाँ से लिखा 100 C1 प्लस में कितना आ जाएगा 100 C2, ऐसे कुछ लिखेंगे, डॉट 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 100 C100, ऐसे कुछ लिखा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ फ्लो फ्लो में लिख दिया ना, 100 C50। पहले तो काम क्या करो, सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है, सीरीज को एक्सपेंड करके लिखा और उसका सम फाइंड आउट करना है, तो सम हमने एस को एस मान लिया। पहला काम तो आप ऐसा करा करो, ठीक है। उसके बाद देखो आप क्या करो, सीरीज को आप फिर से लिखिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला NC n-r, ठीक है। तो सीरीज को फिर से रीराइट करता हूँ, फिर से हम लिखते हैं और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आपने क्या किया 100C100, इसको मैं लिख सकता हूँ 100C99, कुछ ऐसे लिखा 100C98, ऐसे लिखते जाएंगे। और यहाँ कितना जाएगा 100C50, तो यहाँ आ गया। अच्छा, इससे पहले कितना आ रहा होगा 100C49, यहाँ आ रहा होगा, इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ आ जाएगा 100C51, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो इस सीरीज का आप क्या करो, अब दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ 2S बनेगा। अब बात को ध्यान से समझिए, देखो C0 से स्टार्ट हुआ सीरीज, C0 C1 C2 अप टू C50 तक गए, C51 अप टू C100 तक हम जा रहे हैं। इस सीरीज का सम कितना आ जाएगा 2 पावर 100, तो हम यहाँ से लिख देंगे। एक टर्म हमारे पास एडिशनल आ गया 100C50, ये तो हमारे पास में कितना है 2S का वैल्यू आया। मुझे क्या करना है, S का वैल्यू फाइंड आउट करना है। S का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पावर 99, तो हमने यहाँ से लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100C50, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई ना। मतलब देखो क्या हम आपको बताना चाह रहे थे, कभी भी अगर आपके पास आधी सीरीज गिवन होती है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, आधी आधी मतलब हाफ सीरीज गिवन है, आपको इस सीरीज का सम निकालना होता है, तो सीरीज को फिर से रीराइट करो आप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला NC n-r, इससे सीरीज कंप्लीट फॉर्म हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो एंड इजिली यू कैन फाइंड द आंसर, है ना। मैटर क्या है, हाफ सीरीज है तो सॉल्व कैसे करना है ना, इस बात के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो मान लो कि एक और प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे ये लिखा कि हमने कुछ ऐसे लिखा, आर का वैल्यू 02 मान लो 50, यहाँ लिख देते हैं। अब मैंने क्या किया 101CR लिख दिया। क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा ना, ठीक बच्चों, है ना। आपको देखो एग्जाम्पल 1 हमने समझ लिया, एग्जाम्पल 2 हमने समझा ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जाम्पल 3, इसको भी ध्यान से समझना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें देखो हम कई सारी प्रॉब्लम्स लिखेंगे ना। जैसे फर्स्ट हमने किया फाइंड सम of following series, find sum of following series। जैसे कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड NC0 माइनस ऑफ NC2 प्लस ऑफ NC4 माइनस ऑफ NC6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। एक तो आपको इस सीरीज का सम निकालना है, दूसरा एक और सीरीज मैं आपसे पूछूं कि NC1 माइनस ऑफ NC3 प्लस NC5 डॉट 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 कर, ऐसे एक सीरीज आपके पास में ये है। इस सीरीज का आपको सम फाइंड आउट करना है ना। इसमें मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा ना, ठीक है, 1 बाय 1 सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। अब बच्चों देखो बात को ध्यान समझो कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इस सीरीज का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो अब अल्टरनेट आपने देखा, दो का डिफरेंस आ रहा, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। सिमिलरली इस सीरीज में भी दिखाया तो अल्टरनेट कैसा आ रहा है, दो का डिफरेंस आ रहा है, C1 से स्टार्ट हो रहा है और प्लस माइनस आ रहा है। अच्छा बच्चों एक बात आप ये ध्यान रखो, कभी भी अगर मैं इस तरह की सीरीज का सम निकालना है कि अल्टरनेट दो का डिफरेंस हो, प्लस माइनस आ रहा है ना, तो इस तरह की सीरीज हमें कैसे मिलेगी। तो देखो पहले तो इस तरह की टर्म्स, मुझे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने ना, इस तरह के। तो इस तरह के पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहाँ मिलेंगे, तो आपने एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन कंसीडर किया 1 + x पावर n। पहले तो आपका ये समझो NC0 NC1x NC2x², NC3 x³ NC4 x⁴ और NC5 x⁵। ठीक है, एक हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन ये कंसीडर किया। अब आपको इस तरह के टर्म्स चाहिए ना, C0 C2 C4 C6, अल्टरनेट में प्लस माइनस चाहिए।
तो देखो मैं आपको एक बात यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप उसे बड़े आसानी से समझना ना। अब मैंने क्या किया, इस तरह की सीरीज मुझे निकालना है तो बस कुछ ना कुछ पुट तो करना पड़ेगा, वन पुट करेंगे या -1 पुट कराएंगे। बट वन और -1 पुट करके हमने उससे पहले सीरीज निकाल चुके हैं। वन और -1 के कॉम्बिनेशन से जो भी सीरीज आनी थी वो हम एज ए इससे पहले वाली प्रॉब्लम में सीख चुके थे। ठीक है, अब क्या वन और -1 पुट करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, एक्स इक्वल टू यहाँ पर आयोटा और माइनस आयोटा ना, इस बात का आप ध्यान रखिए। आयोटा यहाँ पुट करते हैं, आपने आयोटा यहाँ पुट किया तो 1 प्लस आयोटा तो यहाँ है, पावर में n यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो एन सी नॉट, तो मैंने ये लिखा। ठीक है, बात को समझो, यहाँ क्या लिख सकते हैं, एन सी वन आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो एन सी टू -1 यहाँ से आयोटा क्यूब कितना आएगा, माइनस आयोटा, माइनस ऑफ एन सी थ्री आयोटा, प्लस कितना आ जाएगा, एन सी फोर आयोटा पावर 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एन सी फाइव आयोटा कुछ ऐसे आया। ठीक है, अब देखो अपने प्लस के बाद फिर माइनस साइन आएगा और फिर डॉट 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 ऐसे कुछ लिख दिया। मैक्सिमम जहां तक जा सकता है वहां तक हमने इसको लिखा। अब देखो मुझे क्या करना है, इस तरह की सीरीज का सम निकालना था, आयोटा का यहाँ इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो एक लॉजिक हम क्या लगा सकते हैं, एक काम हम ये कर सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा तो कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, 1 प्लस आयोटा को मैं क्या कर सकता हूँ, पोलर फॉर्म में अगर लिखे तो √2 मॉड जेड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका आर्ग्यूमेंट अगर हम लिखें तो कितना आ रहा है, 1,1 यहाँ कहीं आएगा, तो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो टेन थीटा अगर मान लो, टेन थीटा कितना है, π/4, थीटा कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, टेन थीटा 1 और थीटा π/4 आ जाएगा। तो हम कैसे लिखते हैं, cos π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा, अब 1 प्लस आयोटा पावर अगर इस पे n में अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पावर n अगर आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, 2 पे पावर कितना आ जाएगा, n/2 आ जाएगा, और जो n है द माइबर थ्योरम से क्या हुआ, अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। जिन बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो इस बात को अभी आप थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो फिर आप मतलब पोलर फॉर्म के बारे में आप सीखिए ना, और देन फिर इस प्रॉब्लम को आप आगे ट्राई करना। वैसे मैं यहाँ पे इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि हम सभी तरह की प्रॉब्लम्स को एक बार में कवर कर पाए। ठीक है, हम कभी इस बात के लिए नहीं छोड़ सकते कि बाद में सिखाएंगे ना, तो अभी सीख लीजिए ना, हो सकता है कभी आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लें तब आप इसको देख रहे हो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ना। अब देखो 1 प्लस आयोटा, तो इसको तो हमने क्या लिखा, सिंप्लीफाई करके 2 पावर ऑफ n/2 हमने यहाँ लिखा, एंड दैट इज आई कैन राइट cos ऑफ n π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ n π/4 हमने ये लिखा ना। उसके बाद अब देखो बात को ध्यान से समझो, एन सी नॉट मैंने यहाँ लिखा, माइनस ऑफ एन सी टू लिखा, रियल पार्ट को अलग किया, प्लस साइन ऑफ एन सी फोर जैसा जाएगा, माइनस साइन ऑफ डॉट 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 कुछ ऐसा लिख लेते हैं। तो रियल पार्ट हमने अलग कर दिया ना, इमेजनरी पार्ट यहाँ से अलग करते हैं। इमेजनरी पार्ट कितना आ जाएगा, एन सी वन यहाँ से आया, माइनस ऑफ एन सी थ्री प्लस ऑफ एन सी फाइव। ठीक है, माइनस साइन डॉट डॉट डॉट। बच्चे लाइट जा चुकी है ना, तो स्क्रीन आपको अच्छे से दिखाई देगी, बस ये वाला हिस्सा थोड़ा सा आपको सही से दिखाई नहीं देगा, पहले भी अच्छे से दिखाई नहीं देता ना। ठीक है, पर वो मैं इधर मैं इतना ध्यान नहीं देता, मैं एक्चुअली यहाँ ध्यान देता हूँ ना। अब देखो बात को समझो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा बी का फॉर्म ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा बी का फॉर्म ऐसे लिखा हुआ है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे जब रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट कैसा हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, एक बात तो ये बोल सकता हूँ, एन सी नॉट माइनस ऑफ एन सी टू प्लस ऑफ एन सी फोर, ठीक है, माइनस साइन डॉट डॉट डॉट। उसके बाद में रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कराएंगे तो 2 पावर n/2, तो यहाँ से आ गया कॉस ऑफ n π/4 आ गया। दूसरा अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कराएंगे तो इधर तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड सीरीज जैसे जनरेट हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया, तो 2 पावर ऑफ n/2 तो यहाँ से आया, दिस इज साइन ऑफ n π/4। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये दोनों आंसर्स, ये दोनों सीरीज आपको क्लियर हो गए ना। तो इन दोनों सीरीज का आपको सम कैसे फाइंड आउट करना था, इसका सम कैसे निकालेंगे और इसका सम कैसे फाइंड आउट करना है, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर है। अच्छा, कई बार आपसे एक और सवाल ये भी पूछा जाता है कि फाइंड ना, थर्ड की अगर मैं बात करूं कि कई बार आपसे पूछता है कि एन सी नॉट माइनस ऑफ एन सी टू प्लस ऑफ एन सी फोर डॉट 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 माइनस साइन इसका होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एन सी वन माइनस ऑफ एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव, ठीक है, माइनस साइन डॉट 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 इसका होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपके माइंड में कुछ लॉजिक क्या हो सकते हैं। एक तो आप सोचोगे
कि अच्छा ये दोनों के आंसर सामने आपके लिखे हुए हैं तो दोनों के आंसर्स को यहाँ पुट करेंगे और स्क्वायरिंग करके जोड़ देते हैं, ठीक है। बट आप ऐसे सॉल्व नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, इसको एज ए फ्रेश क्वेश्चन मानते हुए सॉल्व करना है। तो ठीक है, आप ये मान के चलो कि आपको ये दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको दिए हुए ही नहीं है, ये क्वेश्चन आपको दे ही नहीं रखी है ना। तो अगर ये क्वेश्चन गिवन नहीं है और आपको डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इतना तो आपको क्लियर होगा कि अल्टरनेट दो दो के डिफरेंस आ रहे हैं तो आयोटा पुट करने से जनरेट होगी इस तरह की सीरीज, ठीक है। तो आपने आयोटा या माइनस आयोटा कुछ भी ऐसा पुट करो ना, कोई इशू नहीं है ना। सॉरी, आयोटा पुट करने से ना, माइनस आयोटा थोड़ा सा बदल जाएगा ना। माइनस आयोटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो, ठीक है, सेम ही आना चाहिए ना। ठीक है, आयोटा पुट कर देंगे ना, इतना आप ध्यान रखो। अभी तो माइनस आयोटा से भी सेम ही आना चाहिए ऑलमोस्ट ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब आप आगे का पॉइंट समझो मेरा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास में सीरीज ये दे रखी है, अब क्या आपको डायरेक्ट इसका सम निकालना है तो क्या आपने आयोटा वाला पार्ट यहाँ पुट कर दिया, अब यहाँ तक तो आ जाएंगे। उसके बाद में आपको इस तरह की सीरीज का सम निकालना है तो करना क्या चाहिए आपको, आप क्या करो, बोथ साइड ऐसे मॉड ले दो। यहाँ के बाद में आपने क्या किया, बोथ साइड से मॉड लिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तो आपको पता है, मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई आपको लिखना है, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ जब कराएंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर इतना आ गया प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ये आया, ठीक, ये आ जाएगा है ना, और इसका अंडर रूट आ जाएगा, ऐसे कुछ आया ना। अंडर रूट में फिर हम यहाँ लिखेंगे तो इसका रियल पार्ट, इसका मॉड हम कैलकुलेट करेंगे, वन प्लस आयोटा का मॉड कितना आएगा, रूट टू एन आ जाएगा, रूट टू आ गया, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इतना आया। पावर में कितना लिखा हुआ, एन लिखा हुआ, तो रूट टू एन करके ऐसे रूट टू एन, रूट टू पावर एन, कुछ ऐसे आ गया ना। यहाँ पर भी एक अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट का बस स्क्वायरिंग कर देंगे तो अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, फाइनली यहाँ से कितना आ जाएगा, टू पावर एन आ जाएगा, ये आंसर आएगा। आई होप आप कर लेंगे ना, इसमें कहीं आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक बच्चों, नाउ इसका अगला प्रॉब्लम लेते हैं, थर्ड के बाद में हम फोर्थ प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज आपको सी नॉट प्लस सी थ्री प्लस सी सिक्स डॉट 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 इस सीरीज का आपको सम निकालना है, या फिर मान लेते हैं आपको सी वन प्लस सी फोर प्लस सी सेवन डॉट 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 इस सीरीज का सम निकालना है, या फिर सी टू प्लस सी फाइव प्लस ऑफ सी एट, आपको इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मतलब तीन तीन का डिफरेंस ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो आपको इस तरह की सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो इस तरह की सीरीज का सम कैसे जनरेट होगा इस बात को पहले माइंड में रखिए, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की हेल्प से जनरेट होगा। ठीक है, पहली बात तो आपने ये ध्यान रखी। और यहाँ पर ओमेगा क्या है हमारे पास में, ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा का जो वैल्यू है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, एंड साथ में वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। अगर मान लो कभी भी अगर आपको इन फ्यूचर जब भी कभी आपको ये सेंटेंस दिखाई दे ना, कई बार आपको देखने को सुनने को मिलता है ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे, इसका मतलब क्या, ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना है, वन है, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, जीरो है। ये बात अपने माइंड में आप रखिए ना। ना आपको इस तरह की सीरीज का सम निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो बड़े ध्यान से आप मेरी बात को समझो। क्या लिखा है, वन प्लस एक्स पावर एन, तो हमने यहाँ से लिखा, इसको आप एक्सपेंड कराएंगे तो एन सी नॉट एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यू एन सी फोर एक्स पावर फोर एन सी फाइव एक्स पावर फाइव डॉट 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 कुछ ऐसे लिखा ना। इसमें हमने क्या किया, पुट एक्स इक्वल टू वन, पहला काम तो एक्स इक्वल टू वन पुट किया, तो टू पावर एन तो यहाँ से बनेगा एन सी नॉट एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी फोर और एन सी फाइव, ये आ गया, एक्स इक्वल टू वन पुट किया ना। उसके बाद में हमने एक्स इक्वल टू ओमेगा पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू ओमेगा पुट कराएंगे तो वन प्लस ओमेगा पावर कितना, एन आएगा, यहाँ से कितना जाएगा, एन सी नॉट प्लस साइन ऑफ एन सी वन ओमेगा एन सी टू ओमेगा स्क्वायर एन सी थ्री ओमेगा क्यू, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना आएगा, वन आएगा, तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे की बात समझो, यहाँ कितना है, एन सी फोर ओमेगा पावर फोर आएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा, एन सी फाइव ओमेगा पावर फाइव आएगा, जिसे आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर, ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं यहाँ पर,
एक्स का वैल्यू जब ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो अब देखो आप एक बात समझो, जहाँ क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर में एन आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक नाउ अब ओमेगा स्क्वायर पावर एन आ रहा है, तो अब देखो एक बात आप समझो, आपको तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का एक्सपेंशन चाहिए, तो ठीक है यहाँ पे आपने 1 प्लस ओमेगा का कैलकुलेट कर रखा है, तो क्यों ना मैं एक काम करूँ ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सही काम करते हैं, एन सी नॉट एन सी वन, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस किया, एन सी टू, यहाँ आ जाएगा ओमेगा पावर 4, यहाँ बनेगा एन सी थ्री प्लस एन सी फोर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एन सी फाइव ओमेगा पावर 4, ऐसा कुछ है। ओमेगा पावर 4 को मैं ओमेगा लिख दूंगा, डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसे आ गया। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक की बात भी समझ में आई है ना। नाउ आगे के पॉइंट और समझते हैं। अब देखो आपको रिक्वायर्ड सीरीज आपको फाइंड आउट करना है ना, आपको निकालना है सीरीज का सब एन सी नॉट एन सी थ्री एन सी सिक्स। ठीक है, ऐसे कभी कुछ ना लिखा रहे तो इट मीन कि वहाँ पर एन सी वन ऐसे कुछ दे रखा है ना, एन है यहाँ पर। अब देखो बच्चों समझो बात को, आपको अपने आंसर में एन सी नॉट एन सी थ्री एन सी सिक्स चाहिए ना। अगर मान लो आप इसको डायरेक्ट अगर ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे कितना आता है हमारे पास में 3 टाइम्स ऑफ एन सी नॉट आएगा। अब इस वाले हिस्से को देखें तो एन सी वन तो यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा। तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ से अगर देखें तो एन सी टू अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 को तो हम क्या लिख देंगे, ओमेगा ही लिख देंगे। ठीक है, तो अगेन कितना बन जाएगा, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो एन सी थ्री एन सी थ्री एन सी थ्री, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ एन सी थ्री आ गया। मतलब आप एक बात तो बोल सकते हैं 2 पावर एन, तो मैंने यहाँ से लिखा 1 प्लस ओमेगा पावर एन और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर एन, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा 3 टाइम्स ऑफ एन सी नॉट, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा एन सी थ्री हमने यहाँ से लिखा, ठीक है, एन सी सिक्स डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अगला टर्म एन सी सिक्स आएगा ना, 3 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सीरीज का सम आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने यही छोड़ दिया ना, आगे सिंप्लीफाई नहीं किया। आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो फिर हम क्या करेंगे, वो थोड़ा सा आपको तो ओमेगा की वैल्यू बता देता हूँ, 1 प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू। अगर मान लो ओमेगा ये लेके चलिए तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू आता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक हिस्सा है ना। अभी आप चाहे तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर चाहे तो आगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एन को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके एन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक दूसरे कॉन्जुगेट लिखे हुए हैं, तो इमेजिनरी वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ठीक है, आप इसको इस तरह से, मतलब ओमेगा के फॉर्म में हमने आंसर को छोड़ दिया ना। नाउ अब आप आगे सुनो, अब आपको देखो, आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम C1 C4 C7 आपको ये चाहिए ना, इस सीरीज का सम आपको फाइंड आउट करना है। मतलब आपको अपने आंसर में C1 चाहिए, C1 में आप इंटरेस्टेड हैं, C0 पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम एक काम करें, क्यों ना C1 वाले पार्ट जो है इसके कोफिशिएंट को मैं 1 बना लूँ। NC1 यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लें थोड़ी देर के लिए ये सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है और ये सीरीज 3 है। तो अगर हमारे पास सीरीज फर्स्ट जो लिखा हुआ है, अगर सेकंड सीरीज की बात करें तो यहाँ पे कितना ओमेगा है, तो सेकंड सीरीज को अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, NC1 बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा क्यूब यहाँ पर आ गया, तो मतलब कैसा हो गया, ओमेगा से फ्री हो गया। ठीक है, इसको मुझे ओमेगा से फ्री करना है तो इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दूं, मतलब थर्ड जो सीरीज है अगर इसको मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ओमेगा क्यू आ जाएगा और NC1 ओमेगा क्यू, तो ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। मतलब ये कैसे हो जाएगा, ओमेगा से फ्री हो जाएगा। अब देखो बात को समझो, अब अगला पॉइंट समझो, यहाँ पे देखो एन सी नॉट, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर से, इसको ओमेगा से, एन सी नॉट अगर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा। मतलब इस वाले हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अल्टीमेटली आपको क्या बात समझ में आई कि यहाँ तो कितना बन जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ NC1, तो यहाँ से आया, ठीक है, प्लस साइन ऑफ। अब देखो आगे वाले हिस्से की बात करें, सीधा C4 पे चलते हैं। C4 वाला है तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, ये भी ओमेगा से फ्री हो जाएगा और ऐड करने पर 3 टाइम्स ऑफ NC4 बनेगा। बाकी सभी टर्म्स कैसे हो जाएंगे, 0 0 0 होते चले जाएंगे। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे कुछ आया। अब क्या आएगा इसका आंसर, अब हमने फर्स्ट को तो एज लिखा हुआ है 2 पावर n, सेकंड को हमने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है 1 प्लस ओमेगा पावर n, थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड को हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया हुआ है ओमेगा स्क्वायर पावर n अपॉन में, है ना, ऐसा कुछ लिखा है। अब 3 यहाँ से हटा दोगे तो क्या अपॉन में 3 करेंगे तो हमारे पास इस सीरीज का सम आ जाएगा। समझ गए बच्चों? आई होप अब आप सिमिलरली आप C2 वाला जो C2 C5 C8 इस सीरीज का सम आप निकाल सकते हैं। C2 को आप ओमेगा से फ्री कराएंगे,
है ना। तो यहाँ पर इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे और देन वी कैन फाइंड सम डायरेक्टली, और हम इसका सम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है ना। नाउ अब हम चलते हैं अगले एक और प्रॉब्लम की तरफ, है ना, जो इसी का ही हिस्सा है। फिफ्थ प्रॉब्लम लेते हैं कि आपको अगर सीरीज का सम निकालना है जो इस तरह का C0, C4, C8 और C12, मतलब अगर आपको 4 4 4 का डिफरेंस है तो आपको सीरीज का सम लिखना है। तो सीरीज का आप सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक बच्चों, तो देखो इसका तरीका क्या रहेगा, 4 4 का जब भी डिफरेंस आता है तो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा के कॉम्बिनेशन, मतलब इसकी हेल्प से हमें क्या होगा, इस सीरीज का सम मिलेगा, है ना। इस बातों को हमने ध्यान रखा ना। 1 + x⁴n तो मैंने यहाँ लिखा, इसको मैंने लिखा NC0 NC1 x NC2 x² NC3 x³ और NC4 x⁴4 और NC5 x⁴5 डॉट 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 ऐसे कुछ लिखा। अब मैंने x का वैल्यू तो 1 यहाँ पुट कराया था, 2n तो यहाँ बनेगा NC0 NC1 NC2 NC3 NC4, ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। अब x का वैल्यू -1 पुट कराएंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ तो NC0 यहाँ NC1 यहाँ NC2 माइनस ऑफ NC3 प्लस NC4 आ जाएगा ना। अब आपने क्या किया, x की जगह आयोटा पुट किया आपने, तो 1 + आयोटा पावर n कितना जाएगा NC0 प्लस साइन ऑफ NC1 आयोटा माइनस ऑफ NC2 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, आयोटा की कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, NC3 आयोटा इसके नीचे चल रहा है ना, और प्लस का NC4, ठीक, ऐसे कुछ लिखा। एक बार हमने x = माइनस आयोटा पुट किया, 1 - आयोटा पावर n कितना है NC0। अब देखो 1 + आयोटा का एक्सपेंशन पता है आपको, 1 - आयोटा का निकालना है, तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा NC1 आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ तो आयोटा है ही नहीं तो उसको एज इट इज लिखा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो प्लस का आयोटा और यहाँ आ जाएगा NC4, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब आपको रिक्वायर्ड सीरीज चाहिए तो C0 C4 ऐसे कुछ चाहिए, अब देखो इस सबको आप ऐड कर देते हैं, इन चारों सीरीज को हमने ऐड किया, ऐड करेंगे तो देखो C0 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 4 बार आया, और यहाँ कितना आ जाएगा 2n, तो यहाँ से आया 0, यहाँ से आया 1 + आयोटा पावर में n लिखा और 1 - आयोटा पावर में n, 4 टाइम्स ऑफ ये कितना आ जाएगा NC0। NC1 वाला हिस्सा देखो प्लस का और माइनस का ही कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का ये भी कैंसिल। अगेन इस वाले की बात करें तो प्लस प्लस का 2 टाइम्स है, वही माइनस माइनस का ये भी कैंसिल। इसकी बात करें तो प्लस माइनस और प्लस माइनस के आपस में कैंसिल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास कितना है NC4 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 4 टाइम्स आ रहा है, 4 को तो कॉमन ले लिया, फिर अगला आएगा NC8, सिमेट्री सब ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इस सीरीज का सम लिखना है तो NC0 NC4 NC8 कुछ ऐसे आ रहा है डॉट डॉट डॉट। अब आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड लगा देते हैं, तो 2n तो यहाँ लिखा। अब देखो इस वाले हिस्से को भी आप थोड़ी देर पहले सीख के आए थे, 1 + आयोटा ना, और ये इसका कॉन्जुगेट ही लिखा हुआ है, तो इतना आ जाएगा 2n/2, तो हमने यहाँ लिखा था cos of n π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ n π/4, तो हमने ये लिखा। फिर क्या आएगा 2n, ये इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट है तो कितना आ जाएगा cos of n π/4 साइन ऑफ n π/4, हमने ये लिखा ना। अपॉन में कितना आ जाएगा 4, तो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये तो प्लस का आयोटा आएगा और माइनस का आयोटा ही कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात को समझे तो 2n तो यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ पावर में कितना n/2 यहाँ से आया cos ऑफ n π/4 ऐसे कुछ लिखेंगे, और अपॉन में कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, दैट इज आंसर। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम ढंग से क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या एक प्रॉब्लम और सीखा जिसमें कई सारी डिफरेंट सीरीज का सम निकालना सीखा। इस सीरीज का सम कैसे निकालेंगे, इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, और इस तरह की 3 सीरीज है तो 3 का डिफरेंस है तो सीरीज का सम कैसे निकालेंगे, और एक लास्ट हमने प्रॉब्लम सीखा था अगर 4 4 का डिफरेंस है तो सीरीज का सम कैसे फाइंड आउट करोगे। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हुई है ना, ठीक है। नाउ आगे मैं आपको एक और प्रॉब्लम लेता हूँ ना, अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स और ले रहा हूँ ना, उनको भी ध्यान से समझना, आसान भी है प्रॉब्लम्स और कुछ ना कुछ सीखने को भी है।
ठीक है, तो पहले मैंने एक बेसिक प्रॉब्लम लिया ना, जिसके बाद हम कई सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग बिठाने वाली प्रॉब्लम्स ली। जैसे मैंने लिया 1 + x + x² पावर में n है। ठीक है, अगर मान लो इसका एक्सपेंड करना हो तो आप खुद ही बताओ इसका एक्सपेंशन में क्या क्या आएगा। भाई इसके एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म आएगा, ये श्योर है। एक x का टर्म आएगा, ये भी बात ठीक है। एक x² का टर्म आएगा, ये बात भी ठीक है। एक x³ का टर्म आएगा, ये बात भी ठीक है। और डॉट डॉट चलते गए, मैक्सिमम आप कहाँ तक जाएंगे, x⁻2n तक जाएंगे। तो यहाँ से जाएंगे तो हम a2n और x⁻2n ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन आएगा। अब देखो मैं आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, जिनमें कुछ क्वेश्चंस तो आप अब डायरेक्ट आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं ना, मुझे सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ना पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा फाइंड, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई a0 + a2 + a4 + a6 डॉट 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 इस सीरीज का आप सम बताओ। या फिर आपसे पूछा जाए a1 + a3 + a5 + a7 इस सीरीज का सम आप बताओ, क्या आप निकाल सकते हैं? हाँ, अभी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये आप सीख के आए हो। कैसे, इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है, एक बार आप सीरीज में x = 1 पुट कराओ, एक बार आप सीरीज में x = -1 पुट कराओ, और फिर उसके बाद दोनों को सीरीज को ऐड कर दो। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में एक बार 1 पुट किया, एक बार -1 पुट किया, दोनों को ऐड कर दो ना। तो यहाँ से क्या हुआ, रिक्वायर्ड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर लिखना है तो एक बार 1 पुट किया तो 3 आ गया, -1 पुट किया तो 1 - 1 कैंसिल हो गया, +1 ही आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 पावर n +1 करेंगे तो ये आएगा, और बाई 2 और आ जाएगा। ये इसका आंसर आया, इसका आंसर आएगा 3 पावर n -1/2, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई इसमें इशू नहीं है। सेकेंड एक और प्रॉब्लम, अगर आपसे पूछा जाए कि a0 - a2 + a4 - a6, आपको इस सीरीज जहां तक ये कंप्लीट हो रहा है वहां तक लिखा, a1 - a3 + a5 प्लस का a7 माइनस का a7 फिर प्लस साइन डॉट डॉट डॉट, इस सीरीज का सम आपको निकालना है। ठीक है, क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, x = आपने आयोटा पुट कराया, आयोटा पुट कराएंगे तो फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर कर लेंगे और वहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम हमने ये भी सीख लिया था। अगर मान लो आपको a0 + a3 + a6 डॉट 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 है ना, या फिर आपको a1 + a4 + a7 इस सीरीज का सम, या फिर a2 प्लस साइन ऑफ a5 प्लस साइन ऑफ a8 इस सीरीज का सम आपको निकालना है। तो निकाल सकते हैं, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा² पुट करके फिर तीनों को एक बार आप जोड़ दो, तो डायरेक्ट a0 वाला सीरीज तो आ जाएगा। a1 वाला निकालने के लिए आप जानते हैं कैसे करना है, जस्ट हमने इससे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, नाउ अब हम बात करें आपको फोर्थ प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर ऐसे कुछ सीरीज जैसे लिखा हुआ है, अब आपसे पूछा जाए कि प्रूव दैट AR = A2n - R, मतलब इनिशियल और आखिरी से अगर हम बात करें, इसको तो पहले इसका मीनिंग भी समझिए, आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है वो आप सोचना। ठीक है, हाँ तो बच्चों एक बात समझो, तो आपको इससे ये प्रूफ करना है ना, AR = कितना प्रूफ करना है, A2n - R। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर r है ना। तो इस बात को आप ऐसे समझिए, ऐसे मत समझो, इस बात को आप ऐसे देखिए कि r का वैल्यू एक बार आप 0 पुट करो तो यहाँ कितना a0 आया, यहाँ से कितना है 2n आया, मतलब इनिशियली हमारे पास ये टर्म और लास्ट से ये टर्म। ठीक है, मतलब यहाँ से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसका जो कोफिशिएंट्स है वो कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। हाँ सॉरी, आपने आर का वैल्यू 1 पुट करो, आर का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना a1, मतलब शुरुआत से दूसरे जो टर्म है उसका कोफिशिएंट, लास्ट से जो दूसरा वाला टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसका रेशो कितना आ रहा है, मतलब सॉरी वो जो कोफिशिएंट है वो कैसे आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। आपको क्या प्रूफ करना है, इनिशियल से हमने कोई भी एक टर्म पकड़ा और एंडिंग से हमने वो जो टर्म पकड़ा उन दोनों के जो कोफिशिएंट्स है वो बराबर आएंगे। ठीक है, तो मतलब शुरुआत से हमने क्या कि r+1/8 टर्म लिया और एंडिंग से भी r+1/8 टर्म लिया, तो उन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो बराबर आएगा, मतलब आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर होगी ना। ना अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे इस बात पर आप ध्यान दीजिए और फोकस करें। अब देखो इसको प्रूफ करना जो होता है तो थोड़ा आप ध्यान से मेरी बात को समझना, कैसे सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है।
तो पहला काम था वो क्या करना चाहिए, तो वो सीरीज को हमेशा जब हम प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते ना, एक सेकेंड, पावर n जैसे लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंशन आपको मालूम है कितना आ रहा है, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ आ रहा है। इसको मैं समेशन फॉर्म में लिख देता हूँ। पहला काम था आप उसको सीरीज को समेशन फॉर्म या सिग्मा फॉर्म में आप लिखिए। आपने ये लिख लिया। नाउ आर कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के एन तक वेरी कर रहा है। ठीक बात है, कहीं भी कोई इसमें इशू नहीं है। अब हम अगला पॉइंट समझते हैं। ठीक, अब आपको देखो इनिशियल और एंडिंग के कोफिशिएंट्स है ना, इनिशियल और एंडिंग से जो टर्म्स आ रही है उनके कोफिशिएंट को, उन्हें कोफिशिएंट्स के बारे में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो वो हम रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो देखो मैंने क्या किया, इस वाली सीरीज में x को 1/x से रिप्लेस किया। कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं 1/x से अगर रिप्लेस कराऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 + 1/x। तो यहाँ से आ गया प्लस में कितना आएगा 1/x²। पावर में कितना आ जाएगा n, यहाँ से आ जाएगा दैट इज समेशन ऑफ ए आर। हमने यहाँ से लिखा x को मैंने 1/x यहाँ लिखा। ठीक है, पावर में कितना आ जाएगा r, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इसका आप एलसीएम ले तो यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ +1 आ गया, पावर में n आया, अपॉन में कितना आएगा 2n आ जाएगा। ठीक है, समेशन हमने यहाँ से लिखा ए आर, यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1/x पावर r यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो x पावर 2n को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया और समेशन के सिग्मा साइन के अंदर भी ले गए हम। x² + x + 1 तो हमने यहाँ लिखा पावर n। इसको सिग्मा साइन के अंदर अगर ले जाएंगे तो ए आर तो यहाँ से आएगा, और x पावर कितना आ जाएगा 2n - r आया। और r कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के n तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 1 + x + x² ही लिखा हुआ है, मतलब ये वाला लिखा हुआ है तो। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन तो हमें मालूम है कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अब हमने क्या किया, आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैन राइट सिग्मा, हमने यहाँ लिखा इसकी वैल्यू पुट कर दी। ए आर तो हमने यहाँ से लिखा x पावर कितना आ जाएगा, x पावर r ऐसा कुछ लिखा। और r कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के n, सॉरी n नहीं 2n तक वेरी कर रहा है ना, 2n तक वेरी कर रहा है। ओके है ना। अब देखो पॉइंट को समझो, यहाँ क्या लिखा हुआ है सिग्मा, ए आर तो हमने यहाँ लिखा, और x पावर में कितना आ रहा है 2n - r आ गया, ऐसे कुछ आया। यहाँ तक की बात हमें क्लियर है। अब देखो r कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के 2n तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अब मैंने देखो एक प्रॉपर्टी लगाया है जो काफी फेवरेट प्रॉपर्टी है ना, मतलब फेवरेट कहे मेरा, या फिर मतलब फेवरेट इन द सेंस कि कई बार इसे काम में आता है ना। उस प्रॉपर्टी के बारे में हम कई बार बात भी कर चुके हैं। एफ ऑफ आर जो जनरली बच्चों को कम पता रहता है, आर ए से लेकर के अगर आप आर इक्वल टू बी तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये दैट इज इक्वल टू कितना है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर, और समेशन हमने यहाँ से लिखा आर का वैल्यू ए से लेकर के आर इज इक्वल टू बी तक, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस वाले हिस्से में ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। तो अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ ए आर, यहाँ से लिखा x पावर r, r का वैल्यू जीरो से लेकर कितना आ रहा है 2n यहाँ पर आया, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 to 2n। तो a प्लस b की बात करें तो 2n आ गया, तो a r को मैं किससे रिप्लेस कराऊंगा 2n - r से रिप्लेस कराया, तो r को 2n - r से रिप्लेस कराया, तो यहाँ क्या बना x पावर r ही बना। ठीक है, अब देखो अब बात को यहाँ से समझिए, इन दोनों से हम क्या करें, दोनों एक्चुअली एक ही बात लिखी हुई है। इसको मैं लिखूंगा a नॉट + a1x + a2x² + a3x3। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐसे कुछ लिखा हो, सिमिलरली यहाँ से भी टर्म लिखा हो, दोनों बराबर लिखे हुए, मतलब जो लाइक पावर टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट को मैं इक्वेट कर लेता हूँ। तो इधर से मैंने x पावर r का कोफिशिएंट निकाला, कितना आ जाएगा a 2n - r आया। इधर से x पावर r का अगर कोफिशिएंट लिखेंगे कितना आएगा ए आर आएगा, दोनों कैसे आएंगे बराबर आएंगे, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से क्लियर हुई। तो हमारे पास में फोर्थ नंबर का है ना, इस प्रॉब्लम की बात करें तो ये प्रॉब्लम अपना सॉल्व हुआ। ठीक बच्चे ना, इसी के कंटिन्यूशन में और भी हम प्रॉब्लम्स लेते हैं ना। अगला प्रॉब्लम हम बात करें, इसी प्रॉब्लम के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, फिफ्थ प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना, प्रूव दैट। अब आपके लिए आसान है, प्रूव दैट कि a नॉट प्लस a1 प्लस a2 डॉट 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 और an - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा a पावर n माइनस ऑफ 3 पावर n माइनस ऑफ an अपॉन में कितना आ जाएगा 2।
ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कर सकते हैं बच्चों आप, इसको ट्राई करो, है ना। अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे ना, समझो बात को। तो इसको मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, हमने यहाँ लिखा, तो समझिए ध्यान से। पहला काम तो लेट, मतलब गिवन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। गिवन दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में n, तो जैसे दे रखा है इसको एक्सपेंड किया आपने, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब डॉट 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 a2n x पावर ऑफ 2n, कुछ ऐसे लिखा। ठीक है, नाउ उसके बाद फिर मैंने एक काम क्या किया, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अगर यहाँ पुट कर दें 3 पावर n, तो यहाँ से आ गया a0 a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट डॉट, एक लास्ट में टर्म लिखा an, एक बीच का टर्म लिखा और लास्ट में हमने a2n लिखा। अब देखो आपको एक बात तो मालूम है, अभी आपने ये सीखा है कि इनिशियल और आखिरी का जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये वाले कोफिशिएंट्स कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, ऑड आ रही है। ऑड आ रही है तो हमारे पास में पेयर बनाएंगे तो एक टर्म छूटेगा, वो टर्म कौन छूटेगा, मिड टर्म छूटेगा ना, बीच वाला टर्म। मिड टर्म हमारे पास में क्या बनेगा, ये टर्म an कैसा आएगा, मिड टर्म आएगा ना। ठीक है, एक टर्म हमारे पास ये छूट जाएगा। ठीक बच्चों, नाउ अब देखो ध्यान से बात को समझो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ a0 प्लस साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a2, 2 कॉमन ले लिया सबसे, और 2 टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 1। ठीक है, 3 पावर n तो यहाँ से आ रहा, प्लस का an यहाँ से, an को मैंने इस साइड भेज दिया, 3 पावर n माइनस ऑफ an अपॉन में कितना जाएगा 2। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a4 डॉट 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 ऐसे कुछ आ जाएगा a ऑफ n माइनस 1 तक। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम भी ढंग से क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, एक प्रॉब्लम आपको ये भी क्लियर हो गया। अब देखो मैं आपसे, हाँ 5th नंबर का हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया ना, अब हम आगे एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो कुछ काम आपको आएगा ना, मैं अभी आपसे पूछूंगा अभी ना उस प्रॉब्लम के बारे में। अब जैसे एक और प्रॉब्लम मैंने लिखा, नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 नंबर ले लेते हैं कि यही दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये आपको दे ही रखा है पावर n, तो आपको a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ a2n x पावर 2n, ये लिखा हुआ है ना प्रॉब्लम में। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करें, फाइंड a0 फाइंड आउट करो, a0 का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो क्या करोगे आप इसमें, पुट x इज इक्वल टू 0, भाई x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, इधर तो 1 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, a0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड a1, a1 का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x मुझे निकालना है, x का कोफिशिएंट, तो देखो a1 निकालना बहुत आसान बात है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड a2, ये निकालो आप ना, एक तो ये टर्म, और एक लास्ट के कोफिशिएंट्स की बात करूं मैं कि a2n आपको निकालना है, और एक इससे पहले वाला ना a2n माइनस 1, तो ये दो कुछ कोफिशिएंट्स हैं, इससे पहले वाला एक और है ना, ये हम चाहे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको a0 निकालना है तो बहुत इजीली आपने निकाल दिया। ठीक, कभी आपसे पूछे कि a1 आप फाइंड आउट करो, तो फिर क्या करो, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो आप, एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से जाएगा पावर ऑफ n माइनस 1, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना जाएगा, 1 का तो 0 हो गया, x का 1 और यहाँ 2x आ गया, यहाँ से कितना 0, यहाँ से आ जाएगा a1, यहाँ से आया प्लस साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a2x 3 टाइम्स ऑफ a3 एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे आ जाएगा ना। अब आपने इसमें क्या किया, पुट x इक्वल टू 0, इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू अगर 0 पुट कराएंगे तो ये सर 0 हो गया, 0 हो गया, 0 0 1 यहाँ से आ जाएगा, मतलब फाइनली 1 आ रहा है, और n यहाँ पर आया, n यहाँ से आया और a1 आया, तो मतलब a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब आपसे a2 फाइंड आउट करना है, a2 फाइंड आउट करना है तो एक और बार डिफरेंशिएट करो अब, और फिर पुट x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो फिर वहां से मैं a2 निकाल सकता हूँ। जब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a2 यहाँ आएगा, बाकी हर एक टर्म में x का इन्वॉल्वमेंट बचा रहेगा। ठीक है, तो x का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो x बराबर 0 पुट करेंगे, और इधर से फिर क्या आ जाएगा, अब इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा।
ठीक बच्चों, आई होप आपको ए नॉट ए वन ए टू ना ये निकालने का एक तरीका सीखे आप। चाहे तो बाइनोमियल की हेल्प भी ले सकते हैं। कैसे? इसको फर्स्ट टर्म और इसको सेकंड एलिमेंट ले लो ना, और इन दोनों में आप बाइनोमियल लगा दो, और फिर वहां से भी कंपैरिजन से आप ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अब देखो आपको ए टू एन फाइंड आउट करना है। ए टू एन कैसे निकालेंगे? बहुत आसान बात है, एक्स को वन अपॉन एक्स से रिप्लेस करो। ठीक है, एक्स को जब वन अपॉन एक्स से रिप्लेस करेंगे, आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक्स को जब हम वन अपॉन एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये टर्म फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर कांस्टेंट बन जाएगा। ये मतलब इस तरह का सीरीज उल्टा आ जाएगा, तो इधर कांस्टेंट बनेगा, इधर एक एक्स का टर्म बनेगा। अब कांस्टेंट है तो एक्स बराबर 0 पुट कर दो, ए टू एन का वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करके देखना ना, आपको मालूम चल जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। नाउ अब हम आगे लेते हैं आपको एक और प्रॉब्लम, इसका 7th नंबर का ना, ताकि हम इस बात को कंप्लीटली समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, अभी तो इसी का हिस्सा कर रहे हैं हम, 7th। तो 7th में ऐसे हमने लिखा, प्रॉब्लम हमारे पास ये दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन। इसका एक्सपेंशन हमें दे रखा है कि ए आर एक्स पावर आर दे रखा है ना। अच्छा, एक और काम करते हैं, एन का वैल्यू मैं 20 ले लेता हूँ, तो 20 हमने यहाँ ले लिया, तो ये कितना जाएगा, आर का वैल्यू 0 से लेकर के 2n मतलब 40 तक जाएंगे। क्वेश्चन है फाइंड। आपसे अगर पूछा जाए कि ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर डॉट 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 ए 38 तक का सम आपसे पूछे, ठीक है, तो इसका सम आप बताएं, तो ये वाला प्रॉब्लम है ना। इसके बाद देखो मैं आपको एक और प्रॉब्लम और कराऊंगा ना, उस बात को ध्यान से समझना। इस तरह का देखो प्रॉब्लम है ना। अब देखो इस प्रॉब्लम में एक्चुअली खास बात है, आपको बात नहीं समझ में आएगी। एक्चुअली ए नॉट ए टू ए फोर यहाँ जा रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता था, A40 तक जा सकता था। बट आपसे A40 ना पूछा था, A38 तक का सम पूछा हुआ है। 838 तक का अगर सम पूछा हुआ है तो फिर हम आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो बस बहुत सिंपल सा तरीका है, x बराबर एक बार आप 1 पुट करेंगे इस तरह की सीरीज का सम निकालने के लिए, तो 1 पुट किया, एक बार आपने -1 पुट कराएंगे तो x बराबर -1 पुट किया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 से 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो 3 पावर n प्लस 1, इधर 2 टाइम्स ऑफ कुछ ऐसे बनेगा, तो वहां से आ जाएगा ए नॉट ए टू, यहाँ से आएगा ए नॉट ए टू ए फोर ए सिक्स डॉट 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 A38 और प्लस का A40 आ जाएगा। ऐसे कुछ है, इस 2 को मैंने यहाँ डिवाइड लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हम सीखे हैं ना, ऑलरेडी हम जानते थे। अब देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ तक की सीरीज का सम निकालना है, मतलब ये एडिशनल है। अब एडिशनल है तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसको इधर भेज दूं। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात सीखी थी कि शुरुआत का और आखिरी का जो कोफिशिएंट्स हैं, इनकी दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, बराबर आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? ए आर इज इक्वल टू, हमने क्या सीखा था, A2n माइनस आर। तो कोई हमेशा सबके लिए वैलिड नहीं है, बस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये वैलिड है ना। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये रिजल्ट आया था ना, जो हमने ड्राइव करके देखा था। क्या क्या रिजल्ट आएंगे इसके बारे में हम समझेंगे ना, सारी बातें सीखेंगे। ठीक बच्चों, तो अब बात को ध्यान से समझो। ऐसे कुछ लिखा हमने नाउ, अब मेरी बात आप समझो। अब आप आर का वैल्यू 0 पुट किया, तो मतलब A0 और n का वैल्यू 20 ले रखा है, तो 40 यहाँ पर आ जाएगा ना। तो मतलब पहला और आखिरी ये कोफिशिएंट्स के सारे बराबर आ रहे हैं। और अभी हमने ये भी निकाला है कि A0 का वैल्यू कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को आपने इस साइड भेज दिया, 3 पावर n प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, इधर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A0 A2 A4 A6 डॉट 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 A38 आ जाएगा। अब तो फिर क्या है, इसको आगे मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, कितना आ जाएगा, ये 3 पावर n माइनस 1 बाई 2 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बातें अच्छे से क्लियर है। तो अगला प्रॉब्लम और लेते हैं, एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ना। एक और प्रॉब्लम नहीं, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स लेते हैं ना। ठीक है, एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स लेंगे और बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं ना। इस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम के अंदर भी आ चुकी हैं। तो पहला प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट प्रॉब्लम, बहुत ही ध्यान से समझना। इफ मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ 4 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, पावर n। इसका मान लेते हैं एक्सपेंशन में क्या आएगा, या तो आपको मालूम चल गया होगा कि क्या है, कांस्टेंट टर्म आएगा, एक x का टर्म आएगा, x स्क्वायर का टर्म आएगा, x क्यू का टर्म्स आएगा, बस सारे टर्म्स यहाँ पर आएंगे ना। ऑर्डर में अगर हम बात की जाए तो इस तरह से टर्म्स आएंगे। और एक और चीज, मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा, an A2n,
एक्स पावर कितना आएगा 2n तक आएगा, इनटू में क्या लिखा हमने एक्स पावर ऑफ 2n, कुछ ऐसे लिखा हुआ। क्वेश्चन है फाइंड, आपको फाइंड आउट करना है AR अपॉन A2n माइनस R का रेशो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, AR हमारे पास में क्या बना, एक्स पावर R का जो कोफिशिएंट है, और इधर से हम बात करें तो A2n माइनस R का जो कोफिशिएंट है, उन दोनों का रेशो निकालना है। या फिर हम बात करें कि R का वैल्यू एक बार को आप 0 पुट करो, तो बस इनिशियल से हमारे पास पहला टर्म आया और एंडिंग से जो पहला टर्म है उसका कोफिशिएंट्स का रेशो ना, फिर हमने R का वैल्यू 1 पुट किया, तो इनिशियल से सेकंड और एंडिंग से सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स का रेशो, तो ये AR क्या बनेगा, इनिशियल से R+1 और एंडिंग से R+1 जो टर्म आ रही है उनके कोफिशिएंट्स का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले तो देखो मैं आपसे यही कहूँगा प्रॉब्लम को अपने एंड पे आप ट्राई कर लीजिए ना, और देन सीधा सॉल्यूशंस। मैं सेकंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए यहाँ पर लिख दूंगा, आप प्रॉब्लम्स को एक बार अटेम्प्ट करना, सेकंड और थर्ड हम सॉल्व नहीं करेंगे ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर प्रॉब्लम दे देंगे, उसे आप अच्छे ढंग से ट्राई करना, आंसर भी दे दिया जाएगा ना, ताकि आप चीज को परेशान ना रहे। अच्छा बच्चों, तो कभी भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आए, इनिशियल से कोई भी टर्म है और एंडिंग से हमारे पास सेम टर्म्स के कोफिशिएंट्स का अगर मुझे रेशो निकालना है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, बात को बड़े ध्यान से समझो। तो पहला काम तो इस तरह का, देखो एक बात आप समझिए, इससे पहले हमने ऐसा एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ था ना, जस्ट इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल था, उसमें एक हिस्सा ये वाला प्रॉब्लम भी था। अब देखो पहला काम तो क्या करना चाहिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लेंथी हो जाता है, तो आपने क्या किया, इसको सिग्मा फॉर्म में लिख दो आप, AR इंटू एक्स पावर ऑफ 2R, सॉरी एक्स पावर R हमने यहाँ लिखा, और R का वैल्यू कितना जाएगा 0 से लेकर के 2n तक, कुछ ऐसे लिखा। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें क्लियर हुई। अब मैं एक काम करता हूँ, x को यहाँ पर देखो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इनिशियल और एंडिंग से रेशो जो टर्म्स है उनके कोफिशिएंट्स का रेशो मुझे फाइंड आउट करना है। आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करो, x को आप रिप्लेस कराएंगे, ठीक है, 1/x से रिप्लेस कराएंगे, बट 1/x से रिप्लेस कराने से थोड़ी दिक्कत आएगी, जब एलसीएम लेंगे तो सेम टर्म हमारे पास बनना चाहिए था, तो मैंने क्या किया 1/x जैसा कुछ फॉर्मेट तो आएगा, साथ में कुछ और मतलब मुझे मैनेज करना पड़ेगा, कुछ टर्म और लेना पड़ेगा। तो मतलब आप मेरी बात समझो, x को मैंने क्या किया λ/x से रिप्लेस कराया। क्यों कराया ये आप बात को समझ जाएंगे ना, ध्यान से सुनना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर तो लिखा 4 प्लस साइन ऑफ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 λ/x, तो हमने यहाँ लिखा प्लस साइन ऑफ, आई कैन राइट 2 λ² अपॉन में कितना लिख देंगे x², यहाँ लिख देंगे, पावर में कितना जाएगा n यहाँ पर लिखा। ठीक है, नाउ r का वैल्यू कितना रहा है 0 से लेकर के 2n, तो हमने यहाँ से लिखा, AR हमने यहाँ से लिखेंगे, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा λ/r अपॉन में x पावर ऑफ r, कुछ ऐसा लिख लेते हैं ना। आपने क्या किया, अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम जब हम लेंगे तो 4x² तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस ऑफ 3 λx यहाँ पर आया, प्लस कितना आ जाएगा 2 λ² यहाँ पर आएगा, पावर में कितना है n आएगा, अपॉन में क्या बनेगा x पावर 2n, उसको मैंने क्या किया इस साइड मल्टीप्लाई करा दिया। अब x पावर 2n यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो इसको अंदर भी ले जाएंगे, क्योंकि इसके लिए वेरिएबल तो क्या है r वेरिएबल है, तो कोई इशू नहीं है। तो a पावर r यहाँ लिखा है, लैम्डा पावर r भी यहाँ रहने देते हैं अपना, और ये क्या बन जाएगा x पावर ऑफ 2n माइनस ऑफ r, इसको मैंने लिखा x पावर 2n यहाँ पर आ गया, r को ऊपर ले गए, कोई इशू इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मुझे इस तरह का एक सूटेबल लैम्डा ढूंढना है कि जिससे क्या होगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो फिर से एक्चुअली इसी में ही कन्वर्ट हो जाए। क्यों कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मुझे इसका एक्सपेंशन पता है, इस फॉर्मेट में आता है ना। ठीक है, अब मेरी बात को अब ध्यान से सुने, अब मुझे इस तरह का सूटेबल लैम्डा फाइंड आउट करना रहेगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस बात को आप समझिए। ठीक है बच्चों, नाउ अब देखो मैंने क्या किया, इसको यहाँ कहीं लिखते हैं ना, देखो मुझे 2x² चाहिए अपने आंसर में, 3x चाहिए प्लस 4 चाहिए, इस तरह का टर्म्स मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया पहले 2x² यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो बाहर तो कितना जाएगा 2 पावर n आ जाएगा ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस साइन ऑफ, हम यहाँ लिख सकते हैं 3 λ/2, यहाँ से लिखा x यहाँ पर आ जाएगा, प्लस हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा λ² यहाँ पर आ जाएगा, और पावर में कितना n आ गया। ठीक बात है, नाउ अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समेशन लिखा हुआ, r = 0 से कितना जा रहा है, हम 2n तक जा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा AR, तो हमने यहाँ से लिखा लैम्डा पावर r यहाँ पर आ जाएगा, इनटू में कितना है x पावर ऑफ 2n माइनस ऑफ r, हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है ना, अब देखो मुझे क्या करना है कि 2x² है ना, अब इस तरह का एक्सप्रेशन जनरेट करना है,
2x² आ गया, 3x आ गया, प्लस का 4 लिखा हुआ ना, इस तरह का टर्म में 2x² तो आ चुका है, 3x प्लस 4 को मैनेज करना है। तो अब देखो अगर आप लैम्डा का वैल्यू 2 ले लें इफ, या फिर हमने क्या कोफिशिएंट ऑफ x को बराबर कर दिया, तो बराबर जब कराएंगे तो 3x यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, मतलब 3x मुझे लेके आना है, तो ऑब्वियसली तो लैम्डा के वैल्यू में क्या सेलेक्ट कर लूँ, 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। इफ लैम्डा इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 होगा, तो इन दैट केस क्या बनेगा यहाँ पर, अब देखो पॉइंट को समझो, 2 पावर n तो यहाँ लिखा हुआ है ही, कोई इशू नहीं है इस बात से, तो 2x² हमने यहाँ से लिखा, 3x यहाँ पर आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 2 पुट कराएंगे तो यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, पावर में कितना आ रहा है, n आ रहा है, और दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ AR हमने यहाँ से लिखा, लैम्डा का वैल्यू कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 पावर r तो यहाँ से आ जाएगा, इनटू x पावर ऑफ 2n माइनस ऑफ r हमने ये लिखा, ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है। an हमने यहाँ लिख रखा है कि इसका समेशन हमें मालूम है, इसका एक्सपेंशन कितना आता है, इसका एक्सपेंशन ये है, इसीलिए हम ये सारी मेहनत कर रहे थे ताकि मैं बाद में इस तरह से लिख पाऊँ। AR इंटू एक्स पावर r हमने यहाँ से लिखा, और r का वैल्यू कितना जा रहा है, 0 से लेकर के 2n तक यहाँ पर गया, ठीक बात है। नाउ अब हम बात करें तो r का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 से लेकर के 2n तक यहाँ पर आ रहा है। इसमें देखो मैंने प्रॉपर्टी लगाया, प्रॉपर्टी क्या लगाया कि इससे कहीं लिख दें क्या प्रॉपर्टी, चलो यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर्टी को। मैंने देखो ये प्रॉपर्टी आपको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एफ ऑफ आर, आर का वैल्यू अगर ए से लेके अगर बी तक जा रहा है, आई कैन राइट समेशन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ए टू बी, ठीक है, सब में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है पहले कई बार। अब देखो ध्यान से हमने क्या किया, r को रिप्लेस कराया, इन दोनों का सम कितना जाए, r बराबर 0 से लेके r बराबर अब 2n तक जा रहा है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम हमने किया 2n, तो r को 2n माइनस आर से रिप्लेस कर दो, तो हमने जब रिप्लेस कराएंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 2n माइनस आर, ठीक है, यहाँ तक हमने लिखा। ना 2 पावर कितना आ जाएगा, 2n माइनस आर, यहाँ से r को मैं 2n माइनस आर से रिप्लेस कराऊंगा तो कितना बन जाएगा, x पावर r बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक का कोई इशू नहीं है ना। r बराबर कितना लिखा हुआ है, 0 से लेकर के 2n तक लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा स्क्रीन चेंज करते हैं और बात को अब यहाँ से बढ़िए ना, ठीक है, और कलर को भी अब हम चेंज करते हुए यहाँ से व्हाइट कलर में आते हैं ना। अब देखो अब बात को समझो ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट ठीक है, ये इसके बराबर लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है, एक्चुअली क्या एक ही बात को हमने अलग ढंग से लिखा हुआ है, आइडेंटिटी लिखा हुआ है, मतलब आइडेंटिटी लिखा हुआ है, तो मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए, सॉरी हाँ मतलब वो बात तो ठीक है, x के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा, और साथ में जो लाइक पावर टर्म्स हैं वो साथ में कोफिशिएंट्स कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। मतलब मैंने यहाँ से क्या लिखा, x पावर r का कोफिशिएंट अगर मैं यहाँ से लिखूं तो x पावर r का कोफिशिएंट कितना आएगा, AR यहाँ से आएगा, इनटू में कितना आ रहा है, 2 पावर n यहाँ पर आ रहा है, तो ठीक है ये यहाँ से मल्टीप्लाई में आ गया। x पावर r का अगर कोफिशिएंट अगर हम यहाँ से लिखें कितना आ जाएगा, a 2n माइनस आर, तो हमने यहाँ से लिखा, इनटू में कितना आएगा, 2 पावर ऑफ 2n माइनस ऑफ r हमने यहाँ लिखा। अब वो क्या फाइंड आउट करना है, सॉरी r यहाँ पर है, AR अपॉन a ऑफ 2n माइनस आर, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पावर ऑफ 2n माइनस आर हमने यहाँ से लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 पावर ऑफ n आ गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, 2 पावर ऑफ n माइनस आर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई, मतलब AR एंड ए 2n माइनस आर का जो रेशो है वो कितना आएगा, 2 पावर ऑफ n माइनस आर आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम ढंग से क्लियर हो गई ना, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है, तो बड़े ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ठीक बच्चों, नाउ तो मैं आपसे 2 प्रॉब्लम और दे देता हूं ताकि आप प्रॉब्लम्स के अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, सेम ही तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ तो पहला प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं, इफ मान लो 9 प्लस 4x प्लस हमारे पास क्या लिखा हुआ 3x², अगर इसका एक्सपेंशन की बात करें तो कितना आएगा, a0 a1x a2x² कुछ इस तरह से आएगा। नाउ a2n x पावर ऑफ 2n, तो क्वेश्चन है फाइंड हमें निकालना, अगेन सेम ही हमें वैल्यूज निकालने, an अपॉन ar अपॉन a2n माइनस आर फाइंड आउट करना है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आप निकालिए कितना आएगा, 3 पावर ऑफ n माइनस आर आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं एक और प्रॉब्लम लिखूं आपको इफ, तो इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा 2 प्लस 3x प्लस 4x², मतलब मैंने क्या लिखा है, यहां से लिख रहा हूं इस प्रॉब्लम को, है ना, एक्स और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया, कुछ ऐसे लिखा, अगेन इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड करना है AR अपॉन a ऑफ 2n माइनस आर का रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक, इसका भी आंसर बता देते हैं
इसका आंसर आएगा इसका रेसिप्रोकल कितना जाएगा 1/2 पावर ऑफ n माइनस आर। बट आपको ये कैलकुलेट करना है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर है। इस तरह के एग्जांपल्स को कैसे डील करते हैं, कई बार प्रॉब्लम आ चुका है, जेईई मेन में पूछा जा चुका है ना, जेईई मेन में ही आया है ना इस वाले पार्ट को लेकर के प्रॉब्लम। ओके, आई होप बच्चों आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर है। नाउ अब हम मूव करते हैं, एक और प्रॉब्लम लेते हैं ना, इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं और उसको आप अच्छे ढंग से सॉल्व करिएगा। बहुत ही बढ़िया और प्यारा प्रॉब्लम है ना, जेईई एडवांस में आ चुका है, बहुत पहले कभी की बात थी ना। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इफ सिग्मा हमारे पास गिवन है ए आर इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 पावर ऑफ आर, यहां से लिखा हुआ, और आर का जो वैल्यू है 0 से लेकर के 2n तक वेरी कर रहा है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना है, समेशन ऑफ, यहां से लिखा हुआ बी आर इंटू एक्स माइनस 3 पावर आर, यहाँ पे दे रखा है, और आर का वैल्यू कितना दे रखा है 0 से लेकर 2n तक, मतलब दोनों बराबर दे रखे हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन क्या है, ए के का वैल्यू 1 है फॉर ऑल के इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। मतलब इस बात का मीनिंग आपको समझ में आता है, मतलब जैसे के का वैल्यू जो होगा अगर n के इक्वल हो या n से बड़ा हो, ए के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है देन सो दैट आपको शो करना है, देन सो दैट bn इज इक्वल टू कितना आएगा 2n प्लस 1 cn प्लस 1, ये आएगा, ये आपको शो करना है। ठीक बच्चों, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से पहले प्रॉब्लम को अपने एंड पे अटेम्प्ट कर लो और देन सीधा सॉल्यूशन, फिर आप सॉल्यूशन को चेक करिएगा। ठीक बच्चों, देखो प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो प्रॉब्लम को पहले मैं आपको एक यहाँ पर रफ हिंट देता हूँ ना। क्या लिखा हमने, bn हमें निकालना है, bn का मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू हमने n यहाँ पे पुट कर दी, तो x माइनस 3 पावर n का जो कोफिशियंट है वो bn है। सिमिलरली मुझे यहाँ से वही कोफिशियंट निकालना है x माइनस 3 पावर n का। अब देखो इसमें डील अगर किया जाए तो थोड़ी दिक्कत जाएगी। मैंने क्या किया, x माइनस 3 को हम चाहें तो t मान लेते हैं, t मान सकते हैं। अगर t मानते हैं तो देखो अब इस वाले फिर से अगर इसको लिखें, ठीक, r तो हमारे पास में कितना, ए आर तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ, x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, t प्लस 3 आ जाएगा, तो t प्लस 3 यहाँ पुट किया तो कितना बन जाएगा, t प्लस 3, तो -2 करेंगे तो t प्लस 1 बन गया, पावर में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, सॉरी r यहाँ पे लिखा हुआ, r का वैल्यू कितना जा रहा है 0 से लेकर के 2n तक वेरी कर रहा है ना। अगर इस वाले पॉइंट को अगर मैं देखूँ अब, तो बी आर तो यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज t पावर ऑफ r लिखा हुआ, और r का वैल्यू कितना जा रहा है 0 से लेकर के 2n तक आ रहा है। नाउ इस वाले पार्ट को हम 1 प्लस टी लिख लेते हैं, 1 प्लस टी पावर r। ठीक है, नाउ अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ। हमने r का वैल्यू 0 पुट किया, तो r का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो कितना a नॉट आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 0 तो 1 आ जाएगा ना। फिर हमने पुट किया r का वैल्यू 1 पुट किया, तो a1 यहाँ से बनेगा और दैट इज 1 प्लस टी पावर 1 आ जाएगा। फिर r का वैल्यू हमने 2 पुट कराया तो कितना आ जाएगा, a2 और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। फिर r का वैल्यू आपने 3 पुट कराया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस टी का होल क्यूब डॉट डॉट डॉट, टर्म्स ऐसे लिखते जाते हैं। अब देखो r का वैल्यू मैंने n पुट किया, तो 1 प्लस टी पावर n हमने यहां से लिखा। r का वैल्यू हमने n प्लस 1 पुट किया, r का वैल्यू जैसे मैंने n प्लस 1 पुट किया तो कितना बनेगा 1 प्लस टी पावर n प्लस 1 बना। ठीक है, इतना ही टर्म्स काफी है। अब लास्ट में एक और पुट कर लेते हैं, r का वैल्यू 2n हमने पुट किया, तो 1 प्लस टी पावर में कितना जाएगा 2n आ जाएगा। एक्चुअली ये किसके बराबर लिखा हुआ है, ये बराबर लिखा हुआ है बी नॉट प्लस b1 टी प्लस b2 टी स्क्वायर डॉट डॉट, अगर हम बात करें तो bn टी पावर ऑफ n, कुछ ऐसे लिखेंगे और आगे इसको बढ़ा देंगे। क्लियर पॉइंट, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक की बात समझ में है ना। अब देखो ध्यान से, हमें निकालना क्या है, bn बराबर हमें प्रूफ करना है, bn क्या इसके बराबर आएगा। अब देखो bn एक्चुअली में है क्या, t पावर n का कोफिशिएंट, ये दोनों बराबर लिखे हुए हैं तो इट मीन कि लाइक पावर टर्म्स कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक, एक बात तो ये क्लियर हुआ। दूसरी बात और ये समझो कि भाई a के का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आएगा जब k का वैल्यू n के इक्वल हो या n से बड़ा हो। तो देखो यहाँ पर ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म आ रहा है हमारे पास में, और ऐसे जो सारे आगे जितने भी सारे टर्म्स आ रहे हैं, तो k की बात करें तो k का वैल्यू n आ रहा है, n से बड़ा आ रहा है, तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ सवाल में दे रखा है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं बी एन मुझे फाइंड आउट करना था। टी पावर एन का कोफिशिएंट को हमने कंपेयर किया, टी पावर एन का कोफिशिएंट देखो यहाँ से कहीं से आएगा, नहीं आएगा, बस यहाँ से निकलेगा टी पावर एन का कोफिशिएंट। तो भैया कितना आएगा, तो टी पावर एन का कोफिशिएंट आएगा एन सी एन। तो हमने क्या किया, कंपेयर किया
कंपेयर क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ टी पावर एन, ठीक है, बी एन बराबर कुछ ऐसे बोल सकते हैं। नाउ अब देखो आगे की बात समझो कि यहां से कोफिशिएंट ऑफ इतना है n+1 ऐसे कुछ लिखा हुआ, तो यहां से t पावर n का कोफिशिएंट लिखना है मुझे। कितना बनेगा जब एक्सपेंड कराएंगे, c0 c1x c2x स्क्वायर, t में बोल देते हैं ना, c0 c2 t स्क्वायर है ना, c3 tq ऐसे करके आएगा, तो cn t पावर n आएगा, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा n+1 c n यहाँ पर आ गया। नाउ आगे की बात करते हैं तो सिमिलरली n+2 cn कुछ ऐसे आएगा, डॉट डॉट अगर मैं आगे चलता जाऊं तो भैया कितना जाएगा 2n cn कुछ ऐसे आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो आई होप आपको यहाँ तक की अगर बात आपको ढंग से क्लियर है, तो देखो अभी आप सीखेंगे भी, डायरेक्ट इसका आंसर लिखना भी सीखेंगे ना। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ और उसका तरीका भी बता देंगे ना। 2n+1 कितना आ जाएगा n+1, ये इसका आंसर आएगा ना। ऐसा नहीं कि मैंने देख करके लिखा है ना, मतलब ये आप खुद भी लिख दोगे ना। आई थिंक ये आपको मिलेगा। अभी हम इसके आगे सीखेंगे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप की सीरीज का सम निकालना है ना, ठीक है। तो वहां पे आप सम डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अच्छा अभी ये कैसे आया, तो देखो अभी तो हम अगर अभी हमें लिखना है तो बहुत आसान है। हमने क्या किया, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम काम कर रहे हैं, NCR+1 बराबर कितना आता है n+1 CR+1 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमने क्या किया, पहले ये तो 1 लिखा हुआ, इसको मैंने ऐसे लिखा n+1 C n+1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखें तो CR लिखा हुआ है, CN और CN दो कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, तो जो लोअर सबस्क्रिप्ट जिसमें होता है उसमें आप एक एक बढ़ा दोगे, तो मतलब इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा n+2 C ऑफ n+1 ऐसे कुछ आ जाएगा। ये इसके साथ कंबाइंड होगा, तो इसके साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे n+3 C n+1 बनाएंगे। ऐसे लास्ट वाला भी जब ये इससे पहले वाले से जब कंबाइंड होगा तो इसमें एक एक बढ़ जाएगा, एक एक बढ़ जाएगा, तो ये आंसर आएगा। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से अब क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है। ओके बच्चों, तो आज के इस लेक्चर को अपना यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमने इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम सीखी है। अच्छा एक बात आप ये बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए कि ये जो लेक्चर है, जैसे लेक्चर नंबर 5, इसमें हमने सीखा है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी, मेनली बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस का डिफरेंस क्या आएगा, साथ में कुछ और हमने ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में ऐसे डिस्कस भी किया था। तो देखो ये वाला जो लेक्चर है, अगले जो हमारे पास में 4 लेक्चर आएंगे, एक्चुअली उन सबका ये बेस है। तो स्टूडेंट प्लीज इस वाले लेक्चर को बहुत ही अच्छे से याद रखना है आप लोगों ना, रिवाइज करिए ना, सारे कंसेप्ट को सीखो, सभी टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आप सीखिए। ओके बच्चों, थैंक यू।